हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग इस चैनल के माध्यम से जीएसएससी, सीजीएल, सचिवालय और नगर पालिका के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अपने सिलेबस के अनुसार से खोरठा भाषा के जो है सिलेबस है उसके अनुसार से हमें लोक साहित्य में 10 लोक कथाओं को पढ़ना है। तो उसी 10 लोक कथाओं का एमसीक्यू आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, इसके लोक कथाओं को मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में है, आप लोग लोक कथा वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज मैं उसी लोक कथा का एमसीक्यू जो टॉपिक भाई पूरे 10 लोक कथाओं का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। ठीक है, और मेरा टारगेट है कि आज 10 लोक कथा कंप्लीट कर दूं, और यदि क्लास लंबा होगा तो बीच में मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, एक 5-5 लोक कथा करके। ठीक है, मतलब 10 लोक कथा जो हमें पढ़ना अपने सिलेबस के अनुसार से उस सारे लोक कथाओं का एमसीक्यू है। ठीक है, तो आप लोग एमसीक्यू लगाइए। जो प्रश्न लोक कथा से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसे देखिए और अपने तैयारी की जांच कीजिए कि मेरा लेवल कितना ऊंचा हुआ है, कितना तैयारी आपका हो चुका है। ठीक है, एमसीक्यू से आपका पता चलेगा, और जहां आप गलतियां करेंगे छूटेगा उससे आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं, कहां आपका तैयारी नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जो लोक खोरठा लोक साहित्य है उसके अनुसार खोरठा लोक साहित्य में हमें लोक कथा पढ़ना है, 10 लोक कथा। और ये 10 लोक कथा हमारे खोरठा लोक साहित्य जो ए.के. झा के द्वारा संपादित बुक है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ए.के. झा के द्वारा संपादित बुक में खोरठा लोक साहित्य। ठीक है, इस खोरठा लोक साहित्य में आपका लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली, मंत्र, बाल गीत ये सब संग्रहित किया गया है। और ये लोक साहित्य जो बुक है इसके प्रकाशक हैं कल्याण विभाग, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची। ठीक है, इस बुक का प्रथम संस्करण आपका 2012 में प्रकाशित हुआ था। कब? 2012 में। ठीक है, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची के द्वारा। तो चलिए हम लोग का एमसीक्यू लगाते हैं लोक कथाओं का। जो हमारा पहला लोक कथा है 7 भाई एक बहन। क्या है पहला लोक कथा? 7 भाई एक बहन। और इस लोक कथा के जो लिपिबद्ध करता है ये शांति भारत है। कौन है? शांति भारत। तो चलिए अब एक एक करके प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। आप लोग के हमारी क्लास को लाइक करें, जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों के बीच शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है 7 भाई एक बहन कैसन रचना लागे। 7 भाई एक बहन किस प्रकार की रचना है? लोकगीत है, लोक कथा है, लोक महाकाव्य है, नाटक है। तो हम तो अभी चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं, लोक कथा के प्रश्नों को लगाने जा रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लोक कथा। क्या होगा? लोक कथा हो जाएगा। ठीक है, 7 भाई एक बहन क्या है? यह एक लोक कथा है जो हमारे लोक साहित्य पुस्तक में इसको लिपिबद्ध किया गया है, संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सात भाई एक बहन लोक कथा लिखल हथ। 7 भाई एक बहन जो लोक कथा है, 7 भाई एक बहन लोक कथा लिखे, मतलब लेखक इसका तो लोक कथा ही जानिए कि लोक साहित्य का भाग है लोक कथा, तो लेखक का तो पता नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका लिपिबद्ध करता हो जाएगा, लिपिबद्ध करने वाले, इसको संकलित करने वाले, जो मतलब लिपिबद्ध किए हैं इस कथा को, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो कौन है ये? शांति भारत जी हैं। कौन है? शांति भारत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सातों भाई के दुलरोती बहन के नाम की हले। मतलब इस कथा में हम लोग पढ़े हैं कि 7 भाई 1 बहन, 7 भाई था, उसका एक प्यारा बहन थी। तो उस सातों भाई के जो दुलरुआ बहन थी उसका नाम क्या है? फुलवा, झोलानुनी, सुगा, केतकी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सुगा। क्या नाम था बहन का? सातों भाई के जो दुलरोती बहन थी उसका नाम था सुगा। ठीक है। सुगा के पोसले पालले हले। सुगा के पोसले पालले के हले? उसको पाल पोस कर कौन बड़ा किया था? कौन पाला पोसा था? वकर माय बाप, वकर भौजी साभिन, वकर भाई साभिन, वकर याजा आजी साभिन। तो आप देखिए, लोक कथा को डिटेल पढ़िए, आपको समझ आएगा कि उसको पाल पोस करके बड़ा कौन किया था? तो उसके भाई साहब। ठीक है। वकर भाई साभिन ओकरा पाल पोस के बड़ कर ले ककरा? सुगा के। ठीक है। नेक्स्ट है, सुगा के गो माय भाई के बिहार भे गेल। मतलब सुगा के जो 7 भाई थे, सुगा के कितने भाई थे? 7। तो सातों में क्या भाई के बिहार हो गेल? 2 भाई, 4 भाई, 5 भाई, 7 भाई। तो कहानी के अनुसार से अब जाएंगे तो इसके सातों भाई का शादी हो गया था। मतलब सातों भाई के बिहार एकर सुगा के सातों भाई के बिहार हो गेल हले। नेक्स्ट है, सुगा के भौजी की ले सुगा से जरू हले। मतलब जलती क्यों थी? सुगा के जो भौजैया हले वो सुगा से काहे जरू हले? सुंदर रहे के लेल, माए के भाई के प्यार देख के, माए के प्यार देख के, या बाप के प्यार देख के। तो कहानी इसके कथा के अनुसार से क्या है कि सुगा के जो भाई थे, सातों भाई, वो सुगा को बहुत प्यार करते थे। ठीक है। तो वही देख करके कि उसकी जो भौजाई सब थी, सुगा के भाभी सब थी, भौजाई सब थी, उसको लगता था कि एकर भैया खाली सुगे के अपन बहनिए के प्यार करो है, हमनी के नहीं माने हैं बेस के। इसीलिए उन लोग यही कारण से वो सब जलती भी थी सुगा से। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई के प्यार देख के। नेक्स्ट है, सुगा के सातों भाई कहीं ले परदेश गेल हले। सुगा के सातों भाई परदेश क्यों गया था? काम करे ले, व्यापार करे के लेल, घूरे के लेल, नौकरी करे के लेल। तो कथा के अनुसार से हो जाएगा क्या कि इसके सातों भाई व्यापार करने के लिए परदेश गए थे, बाहर गए थे व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। सातों भाई एक बहन, सातों भाई मतलब 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं याल शब्द बनीज कर माने की हुआ। मतलब देखिए, कथा में एक बनीज शब्द आया है। तो बनीज शब्द का अर्थ क्या हुआ? लुगा, कमीज, व्यापार, सस्ता। तो कथा के अनुसार से बनीज शब्द का जो बनीज शब्द आया, बनीज शब्द का अर्थ है व्यापार। मतलब बोला गया है कि सातों भाई बनीजे जा रहा, मतलब व्यापार करने के लिए जा रहा था। ठीक है। पसपसी माने की हो है? पसपसी, ईसिया, जलन, परपरी, सभे। पसपसी मतलब एक दूसरे को देख करके जलना होता है ना, ईसिया का भाव रखना, तो वही पसपसी है। मतलब इसका हो जाएगा डी नंबर, सभे। इस पसपसी मतलब ईसिया, जलन, परपरी सब हो जाएगा। सुगा के सातों भाई कहीं से बनीजे चल गए। मतलब बनीज जो गए, बनीजे गया व्यापार करने के लिए जो गया सुगा का सातों भाई, वो क्या चीज़ से गया?
बरत गाड़ी से, घोड़ा से, बस से या जीप से। ठीक है, तो किससे गया था? तो घोड़ा से गया था। क्या चीज़ से गया था? इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा, बी नंबर। सुगा हमनी के साधे के बहिन लागे। सुगा हमनी के साधे के बहिन लागे। हियाँ साधेक मने की होवे? तो साधेक मतलब होता है, साधेक मतलब सतावे के, मांगल छानल दुयो। तो लोक कथा के अनुसार से पढ़िए तो बताया जाता है सुगा हमनी साधेक बहिन लागे कह करके उसका भाई उसका भाभी से कहती है और बनी जाते के लिए जाते हैं। ठीक है, तो साधेक मतलब मांगल छानल। क्या हो जाएगा? मांगल छानल। बहुत मतलब पूजा पाठ बहुत सारा कम के बाद उसको एक बहन मिली थी, इसलिए कहा जाता है कि मांगल छानल लागे। परसिनाही कर मने की होवे? परसिनाही ईसियालु, जननशील, दोसर से जले वाली सब है। तो परसिनाही मतलब परसिनाही दूसरे के देख करके जलनशील भाव रखने वाला। ईसियालु जिसको कहते हैं दूसरे को देखकर जलने वाला। तो परसिनाही मने हो गया क्या? इसका आंसर हो जाएगा सभे, मतलब ईसियालु, जलन और दोसर से जले वाली। सुगा के कौन भोजी परसिनाही हले? मतलब सुगा से ज़्यादा जलती थी, ज़्यादा ईर्ष्या का भाव किसको था? बड़की भोजी, मंझली भोजी, संझली या छोटकी? तो लोक कथा के अनुसार से देखिएगा तो मंझली भौजाई जो इसका थी सुगा को ज़्यादा परसिनाही थी। ठीक है, क्या थी? ज़्यादा परसिनाही मतलब बदमाश थी और जलनशील थी। तो मंझली भाभी थी, मंझली भौजाई इसका। खुनुस का अर्थ क्या हुआ? खुनुस मतलब होता है उसुआ कहते हैं कि खुनुस खोज नहीं, तो उसुआ खोज नहीं, बहाना खोज नहीं, मौका खोज नहीं, कुछ हो है ना, तो खुनुस वही हो गया। ये सभ्य हो जाएगा। मैंने खुनुस का मतलब बहाना, उसुआ, मौका कुछ होता है ना, तो बोला ना तो खाली लड़ाई करे के खुनुस खोज रहे हैं, लड़ाई करे के बहाना खोज रहे हैं, लड़ाई करे के मौका देख रहे हैं, बोलते हैं। तो वही हो गया खुनुस मतलब बहाना, मौका, उसुआ सभ्य हो जाएगा। सुगा के परेशान करे के लेल सभे गोतनी के बोले? सभे गोतनी के। ठीक है, मतलब सुगा को परेशान करें जितना खूब से खूब, उसके लिए जो 7 गोतनी थी, उन लोग सातों भौजाएं जो थी सुगा का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन बदमाश थी और के सबको उकसाते रहती थी कि सुगा को परेशान कर। तब बड़की, मंझली, संझली, छोटकी। तो लोक कथा के अनुसार से इसमें कौन है? मंझली भौजाई जो थी इसका, सुगा की मंझली भौजी जो थी वो हमेशा दूसरे को उकसाते रहती थी सुगा को परेशान करने के लिए। आंसर बी नंबर मंझली हो जाएगा। नेक्स्ट है जे भौजी सब सुगा के नुनी कहलथिन भाई के परदेश गेल बादे की कहलाले? मतलब शुरू में जब भाई उसका यहाँ था तो भाई के सामने सब सुगा को नुनी कह के बुलाती थी इसकी भौजैयन। लेकिन जैसे ही इसका भाई सब चल गया व्यापार करने के लिए बाहर, उसके बाद क्या कह के बुलाने लगी? ये गे सुगिया, आए गे सुगिया, यह हो सुगिया सब है। तो भाई बाहर जाता है तो इसको कथा के अनुसार से देखिए तो बोल के बुलाता है, ए हो सुगिया कह के बुलाता है। ए हो सुगिया क्या बोलता है? ए हो सुगिया कहने लगता है सब। हाँ ठीक है, हो ये लो सुगिया, ए हो सुगिया। तो आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुगा के सातों भौजी सुगा से के गो परीक्षा ले है? मतलब बोलता है ना कि हम परीक्षा ले लिए। जब इसको परेशान करने जैसे भेज देता है फूटल घड़ा दे करके पानी लाने, बिना रस्सी को का लकड़ी लाने, सरसों चीर देता है बारी में कहता है बीच के जमा कर, और लास्ट में ले जाता है डुमर तोड़े ले तो डुमरिया का छम चढ़ा के छोड़ देता है।
तो उसी के अनुसार तो कहा गया है कि सातों भोजयन जे है कर सुगा के क्या गो परीक्षा ले सुगा के, कह कि वो बोलता है ना लास्ट में बोलती है सातों भोजयन की सुगा जीते पर घर से खातिर एकर परीक्षा ले लिए अपना भाई बहन जब आकर के उसको मारने लगता है तो बोलती ना कि परीक्षा ले लिए सुगा के, कि तब भी कहता है कि क्या गो परीक्षा ले थी। तो देखिए वास्तव रूप से देखा जाए तो सुगा क्या गो था, एगो पहला क्या कि देता है इसको फूटल घेला दे करके जो पानी लान, दूसरा कि लकड़ी लान बिना रस्सी के, तीसरा सरसों बीज के पूरा जमा कर। तो 3 गो हो गया और लास्ट में तो एक डूमर गाछ में चढ़ा के छोड़ देता है। तो डूमर गाछ वाला यदि जोड़ें हम लोग तो 4 हो जाएगा। ठीक है, डूमर गाछ चढ़ा के कटवा बांध के छोड़ देता है तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है भौजी सभिन की दे के सुगा के बांध से पानी आने को हथिन। मतलब भौजी साहब सुगा को क्या दे करके पानी लाने के लिए कहती है, टोकरी दे के, फूटल घेला, डेगची, कांसा गगरा। तो क्या था इसमें, फूटल घेला दे के पानी लाने के लिए कहती है। क्या कहती है, फूटल घेला दे देती है, कहती है जा करके इसमें भर के पानी लाओ तब तुमको खाने पीने मिलेगा। सुगा के बांधे धारे बैठी कांद के ककरा बोले सुगा बांध के किनारे बैठ करके किसको बुलाने लगी। जब फूटल घेला होकर भजिए दे दल के पनिया लान फुटला घेलवा में, तब फुटला घेलवा में पनिया लानतल कैसे, तो सोची कि कैसे ले जाए। तो बांध से जाए जहाँ गले पनिया लाने बांधा पर वहाँ बैठ के कांदे लागल और कांद के ककरा बोलावो हल, अपन सहेली के, अपन प्रेमी के, बांधे बैंक के, अपन भाई सभिन के। तो घेलवा जनी फुटला घेलवा में पनिया लाने गल तब बैठ के नहीं कांदा लागल और बोले ककरा, बैंक के बोले बांध के बैंक के। और की करो बांधा बेगा जब आवो है तब पूछो की होलो कैल कानो सुगा, तब ओकरा बताओ कहानियाँ कि हमरा भौजी साहब बेच दल के पानी लाने लेनी, भैया हमें चल गए कमाए बनीज और फुटल घेला दे के तब पनिया, तब की करो तब बेंगा जाए ओकर फुटला घेलवा में नहीं फुटला जगवा में बैठ आरी तरी में पनिया सुगा घेलवा लेके घर ले जाए, परीक्षा में पास हो जाए। भजिए सोचो ना लाना पाते लेकिन तो सक्सेस कर जाए लेके, तब कौन चीज बांधे के बैंक के बुलाओ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है, सी नंबर हो जाता है 19 के सी, बांधे बैंक। नेक्स्ट है कहता है कि एहो सुगिया बांध से भोर घेला पानी ले आन तबे खुदी चुनी मार ढुकचे दबो। यहाँ ढुकचे मने की होले, ढुकचे दबो मने तुबेल दबो, ऐसा कहते हैं ढुकचे दबो तुबेल दबो मने पियल दबो, कुटेल दबो, पीसेल दबो, रिंधे दबो। तब मतलब इसका मतलब आंसर हो जाएगा पियल दबो। मतलब कहती है उसका भजयन कि पनिया घेलवा दे देती फुटला और कहती है पनिया लान बैठले खेबे की हैं, बैठल रहा ता नदिया के बलुओ ना मिलतो, पनिया लान तब चुनी खुदी ढुकचेल दबो मतलब पियल दबो, ना तो भूखले रही हैं। बेचारी जाती है नदी पर फुटल घेला लेकर के बांध पर पानी कैसे लाए, तो वहाँ फिर रोने लगती है और कहती है, क्या कहती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जाए गए सातों भौजी बड़ी दुख दिले, याव रे बांधे के बैंक सुगा कांदो हो। किसको बुलाती है, बांधे बैंक को। तो ये था पिछला क्वेश्चन में। तब उसको ले करके फिर आती है पानी, तब उसको खुदी चुनी मिलता है। नेक्स्ट है बांधे के धारे सुगा के कांदना सुन के सुगा ठीन आए के पूछे लागल थीन, नुनी तो काहे काने, के आके पूछो हले। जब बांध पर गया तो कौन आके पूछा कि नुनी तो कैल कानो है, बांध के मछली, बांधे के मछुआरा, बांधे के बैंग, सुगा का भाई। तो बांध बैंग को बुलाती है तो कौन आता है, बैंग ही आता है, बांधे के बैंग, और पूछता है कि सुगा नुनी तो काहे कानो है। तो बताती है कि हमार
भाई भौजैया बड़ी दुख दलका भैवन चल गला बनीजा कमाए ले, ठीक व्यापार करे ले, हम फुटल घेला भौजैया पानी दे दल के कैसे लगी है। तब वो महंगा फिर फुटलहा में बैठ जाता है, पानी लेकर के आती है। कहता है पहिल बेर भौजी सबिन सुगा के की परीक्षा लेथिन। पहला परीक्षा क्या लेती है, फुटल घेला देके पानी आने कहथिन, बिना बांधे के बोन से एक बोझा काठी लाने कहथिन, जोतल बारी से एक पहला सरसा छीट के बिछे कहथिन, डूमेर गाछा चढ़ के नीचे कांटा लगा देथिन। तो पहला परीक्षा क्या था, तो फुटल घेला देके बांध से पानी लाने कहथिन। तो इसके अनुसार से आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुन गे सुन चनिया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जा गल, सातों भौजी बड़ी दुख दिल, याव रे बोने के सुगा कांदो। तो बोन के किसको बुलाती है, तो बोने के हाथी, सियार, सांप, बाघ। तो देखता सुन चनिया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जा गल, सातों भौजी बड़ी दुख दिल, आव रे बोने के सांप सुगा कांदो हो। यहाँ खाली ठाम पर कित है सांप हो जीते, कित है सांप। जब इसको दूसरा परीक्षा लेती है भौजैया साहब, तो कहती है कि जो बिना रस्सी के बोन से लकड़ी लान, तब कैसे लाती बिना रस्सी का। तब जाकर के जंगल में फिर कहने लगती है सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जय गल, सातों भौजी बड़ी दुख दिल, याव रे बोने सांप सुगा कांदो हो, आव रे बोने सांप। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहला नंबर बुलाती है बोन का बांधे बैंग, तो बांध का बैंग तो ऑप्शन है नहीं, तो ये दूसरे अनुसार से हो जाएगा क्या, सांप। सांप को बुलाती है जंगल में, ठीक है, तो सांप हो जाएगा इसका। और वो भी कौन सांप, याद रखिएगा धामन सांप। कौन सांप, धामना सांप आता है, वहाँ पर पूछा जाएगा यदि कि कौन सांप, तो धामन सांप। नेक्स्ट है देखिए बोने सुगा कांदल सुन के सुगा ठिन आवो है, क्या आवो है, रही बटोही। ठीक है, राही बटोहिया सभिन, सुगा भाई सभिन, बोन के जीव जंतु या बोने के देवी। तो जब वन में बोलता है तो कौन आता है सबसे पहले, तो वहाँ आता है इसका बोन का सारा जीव जंतु। क्या आता है, जब सांप को जिस समय बुलाता है ना, तो उस समय सब बोन का जीव जंतु आ जाता है इसके पास। किसके पास, सुगा के पास में जमा होकर के सारे जंगलों के जीव जंतु जुट जाता है। उसके बाद पूछता है कि क्या दिक्कत हुआ, क्या तकलीफ हुआ, काहे कांदे हैं सुगा। तब सुगा अपनी बताती अपनी समस्या। तब वहाँ धामना सांप कहता है कि चल, उसका लकड़ी में लटपटा जाती है, चल जाता है सॉरी धामन सांप, और कहता है चल। तब उस धामन सांप के द्वारा लकड़ी को बांध करके मैंने बंधा जाता है लकड़ी में, और लकड़ी उठा करके सुगा घर ले आती है। कहता है याव सुगा ये बोझा उठाव और तनी धीरे धीरे हटे राखिए। ये बात सुगा के कहो है, बोन के देवी, सुगा के भाई, सुगा के भौजी, बोन के धामना सांप। तो देखिए धामन सांप आकर के उसमें लटपटाता है लकड़ी में, तब न लेकर के आती लकड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह लकड़ी कहती धीरे धीरे राखिए बोझा, लकड़ी कौन सी बोझा, लकड़ी का बोझा। तो बोने के धामना सांप कौन था, धामन सांप कहता है कि धीरे धीरे राखिए। ठीक है, तो इसका आंसर बोने के धामना सांप हो जाएगा। नेक्स्ट है बोने से काठी आने के लिए कौन सांप मदद कर लो है। तो कौन सांप अभी बताया ना, डोना सांप, गहमन सांप, करेत सांप, धमना सांप। तो लकड़ी में कौन सांप आकर के लिपटाता है, तो लोक कथा के अनुसार से आपका धमना सांप, धामन सांप जो कहते हैं बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो ये आ करके लकड़ी के बोझा में पूरा रस्सी के जैसा लपटा जाता है, और सुगा लकड़ी को घर ले आती है। तो कौन हो गया, धामना सांप। क्या हो जाएगा आंसर, धामना सांप। नेक्स्ट है सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेल, सातों भौजी बड़ी दुख दिल, आव रे चरे चिनगुनी सुगा कांदो हो। देखिए चरे चिनगुनी अब बोल रहा है, क्या चरे चिनगुनी सुगा कांदो हो, ये कौन कहानी के पता लागे। तो कौन कहानी, धनिक धदनी, खूंटा भीतर चिया गोटा, गुदू पुच्चू रानी और कौआ, सात भाई एक बहन। तो देखिए हम लोग कहानी भी पढ़ रहे हैं, सात भाई एक बहन, इससे आप
पकड़ सकते हैं। नहीं तो आवाज़ रखिएगा कहानी का पूरा कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जय गेल, सातों भौजी बड़ी दुख दिले, आव रे चरे चिनगुनी सुगा कांदो हो। ये तीसरा परीक्षा जब दाना उसकी भाभी सरसों फेंक देती है, छीट देती है बारी में, खेत में, और कहती है सुगा से कि जाओ ये पूरा भर के दनवा बीच के लान, ठीक है, सरसों छीटल बीस करके जो पूरा ले करके पहला भर के पहला दे देती, पहला से पहलवा में ले आन। पहला क्या है? पहला एक मापक यंत्र है जो दाल मतलब चावल दाल ये सब मापा जाता है गांव देहात में, तो एक मात्रक है ना, पहला, उसी को पहला कहते हैं। तो पहला दे करके कहती है जाओ लेकर के आओ। तो इसमें क्या कौन कहानी से लिया गया है? तो किससे ये है? लोक कथा किसका? 7 भाई 1 बहन। क्या हो जाएगा? 7 भाई 1 बहन। नेक्स्ट है आपका जोतल बारी छिटल सरसा बिछे के लेल सुगा ठीन के आवे हैं। मतलब जब वो रोने लगती है कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, जब सरसों का बार जाती है, सरसों उसकी भाभी लोग सुगा के भोजाए सब सरसों छीट दे है बरिया में, और पेलवा दे के कोई कि जो पूरा सरसों बीच के लान, तब सुगा क्या करती? सरसों उतना छोटा छोटा अभी जोतल बार में कैसे बीचती? तो वहाँ जा कर के बरिया रोने लगती, कहती है सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जय गेल, सातों भौजी बड़ी दुख दिले, आव रे चरे चिनगुनी सुगा कांदो हो। बोलती न कि चरे चिनगुनी आओ, तो इसके पास आता है कौन? तो पेरवा सुगा दुयो, तो कौन आता है? तो इसके आपका आ जाता है इसमें इसका पेरवा सुगा। क्या नाम रहता है? पेरवा रहता है, वो सुगा रहता है एक प्रकार का पेरवा सुगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेरवा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेरवा, ठीक है। तो पेरवा मतलब छोटी चिड़िया होती है, चिड़िया जिसको छोटा छोटा पंछी आप लोग देखे होंगे गांव तरफ रहता है, और खास के दाना बीच बीच के खाता था बारी वगैरह में। तो पेरवा मतलब छोटा चिराय को कहते हैं पेरवा, ठीक है। वो आ करके पूरा दाना को बीच देता है, सब आ जाता है बहुत सारा वहाँ पेरवा और दाना बीच करके, फिर वो दाना को ले करके पहला भर के कौन? सुगा आ जाती है अपने भाभी को ला करके भौजाई को देती है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 भाई 1 बहन लोक कथाएं आयल शब्द पछिया कर माने की हो है। पछिया क्या है? पछिया कर माने पथिया। देखिए एक प्रकार से आप सोच सकते हैं पथिया, पछिया पथिया, ठीक है। जो एक पथिया डोंगल में हुआ है ना, तो एक पथिया डोंगल में हुआ, पथिया मतलब क्या है? टोकरी, ठीक है। एक पथिया डोंगल में हुआ, पथिया मतलब टोकरी, तो वही पथिया यहाँ पछिया है इसमें, ठीक है। पछिया पथिया एक ही है। तो क्या होगा इसका? पेरवा सुगा, टोकरी थैला सुगा। क्या आंसर होगा? तो आंसर पथिया मतलब हो जाएगा टोकरी। बी नंबर का आंसर हो जाएगा टोकरी। क्या हो जाएगा? टोकरी। नेक्स्ट है सुगा यार सातों भाऊजी के की लेल बन जा है। मतलब सुगा और सातों भाभी उसका बन क्यों जाती है? तो देखिए अब जब ये हो जाता है सरसों का काम मतलब करवा लेती है, तब सोचती है अब की उपाय करिए सुगा हरावेला, अब की उपाय भौजी उसका सोचने लगती है। तब सोचते 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 एक उपाय उसका आता है कि अब मतलब अब सुगा इधर सोचती है कि अब हमारा ना कुछ बोल रहे मतलब हम अब सीधा मतलब भौजी हमारा समझ गए, अब सीधा हमारा ना दुख तकलीफ देते हैं। लेकिन क्या होता है उसी बीच में भौजी कहती है सुगा से, प्यार से कहती है सुगा डूमेर बड़े दिन से ना खेले से खाए के मन करे है, तो डूमेर के तरकारी। तब सुगा कहती हाँ भौजी चल तोड़बे लानबे। तो डूमेर तोड़ने के लिए इस बहाने से ले जाती है सुगा को, डूमेर गाछ पर चढ़ा देती है और कांटा लगा के चल आती है। तो यही हो गया क्या? कोयर के कांटा बबल कांटा वहाँ लगा दो, ठीक हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुगा और सातों भौजी की लेल बन जाए ता डूमेर आने के लिए जाए। इसका आंसर सी हो जाएगा, डूमर लाने के लिए जाती है। नेक्स्ट है सुगा के भौजी डूमेर गाछे खेठे की दे है। मतलब डूमेर जब सुगा को चढ़ा देती है उसको धेल डोब करके गच्छा पर कि तो तोड़ डुमरिया, और जब तक डुमरिया तोड़ती है सुगा
तब तक उसका भोजैयन गाछ के नीचे, पेड़ के नीचे, डूमर पेड़ के नीचे क्या दे देती है, तो कोयर कांटा, बबला कांटा दियो। तो देखिए दोनों कथा के अनुसार से यही कोयर और बबला कांटा है जो पूरा बिछा देती है और गाछ में बांध देती है उसका सुगा के भोजिन सब, ताकि सुगा घास से ना उतर पा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, दुयो हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, कोयर कांटा और बबूल कांटा पेड़ के नीचे उसकी सुगा के भोजी सब बिछा दे हैं। नेक्स्ट है, सुगा के सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जाए गले, सातों भोजी बड़ी दुख दिले, आव रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। अब देखिए लास्ट में जब गछवा पर चढ़ा देती है गीत, कब का है ये गाती है, सुगिया कहती है जब इसको डूमर गाछ पर चढ़ा के भोजन कटवा बांध के चल आती है, तब रोने लगती है और कहती है कि सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जाए गले, सातों भोजी बड़ी दुख दिले, आव रे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। ये बात कहाँ बोलो है, बांध के धारे, बोने, जोतल बाड़ी या डूमर गाछ। तो कथा के अनुसार से हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, डूमर गाछ। डूमर गाछ पर जब चढ़ा दिया जाता है उसको टेल जोड़ के, और उस जब तक तोड़ती है तब तो उसका भोजन सब कांटा बिछा देती है, वो भी कौन, कोयर और बबल का कांटा, और चल आती है। तो सुगा क्या करती है वहाँ, तब वहाँ सुगा कांद करके रो रो करके बोलने लगती है, सुन गे सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जाए गले, सातों भोजी बड़ी दुख दिले, आव रे परदेसी दादा सुगा कांदो। मतलब अपने भाई सबको अब बुलाती है लास्ट में ही, जो उसका भाई साहब व्यापार के लिए बाहर गए थे उसको बुलाती है सुगा। तो किससे, डूमर गाछ पर से। नेक्स्ट है, सुगा के डूमर गाछे ठेल धकेल के चढ़ा के ओकर भौजी साबिन की करो हथिन। मतलब उसको तो सुगा को ठेल डबल के चढ़ा दी, उसके बाद क्या करती है, तभी बताया ना कि कोई यार बबूल कांटा बोझा दे के घोर दे है गच्छा के, भौजी साबिन अपन घर चले आवथिन। तो क्या करती है कि इसको गाछ पर चढ़ा देती है, और जब तक डूमर तोड़ती है सुगा तब तक वहाँ कोयर और बबूल के कांटा बिछा देती है, पूरा गाछ के नीचे बांध देती है और अपने सब घर चल आती है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डूमर गाछे के ऊपर सुगा के बचवे खातिर के आऊ है। अब डूमर गाछ के नीचे जब सुगा ऊपर रहती है सुजल, तब वहाँ कौन आता है, बोन देवी, बोन राजा, राही बटोही, सुगा के भाई सबिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सुगा के भाई सबिन। देखिए वहाँ पर सुगा के भाई अब कमा करके बाहर से बन आता है व्यापार करके, तो शाम हो जाता है, थक जाता है, तो उसी पेड़ के नीचे उन लोग आराम करते हैं, जहाँ जिस डूमर पेड़ के नीचे, जिस डूमर पेड़ के ऊपर में सुगा रहती है। तो वही सब इसका भाई सब फिर वहाँ अपनी बहन को बचाती है, मीन सुगा को बचाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, वहाँ सातों भाई मतलब सुगा के भाई सब आ जाए। सुगा के कौन भाई के गाते हैं, सुगा के लोर डूमर गाछ हेठे गिरो है। देखिए उन लोग सोया रहता है, तो किस भाई के शरीर पर उसका लोर, सुगा जब रोती है पेड़ के ऊपर तो उसका आंसू उसकी गिरता है नीचे, और किसके ऊपर गिरता है, बड़ भाई, महिला भाई, सहिला भाई, छोटका भाई, किसके ऊपर, तो हो जाएगा कथा के अनुसार से देखिए पढ़ेंगे तो छोट भाई के ऊपर उसका आंसू गिरता है। किसके ऊपर, छोट भाई के ऊपर। नेक्स्ट है, सुगा के भाई सबिन घार गेल बादे अपन अपन मेहरारू संगे की कर ले। जब जाता है कथा पूरा कहा, मतलब सुगा के साथ क्या क्या घटना हुआ था सुगा अपने भाई सबको सुनाती है। तो फिर जब सब सुगा सुबह घर आता है वापस, मॉर्निंग झप्पे एकदम सुबह, तो सब पूछता है ना सातों भाई भोजी, उसका भोजियन से, सुगा भोजियन से मतलब अपना अपना बीवी से कि सुगा कहाँ है। तो कहती है कि हाँ सुगा गेल तो हतो, इन्हें खेले करल गेले कहीं। उसको भोजी सोची कि भाईवन के ना पता है, ठीक है, गुमराह करना चाहती थी। तब वहाँ सब जा करके क्या करती है, मतलब क्या करता है उसका भाई लोग, सब तो भाई सब अपना बीवी को ढेराना शुरू कर देती है। दोमाठे ला गए थे, लोग कथा के अनुसार से जो शब्द यूज किया गया है वह दोमाठे लागल थी।
अपने अपनी बीवी को। तब उन लोग नाम लेती है और सुगा आती है, तब सुगा भी उस सबको बचाती है फिर, और कहती है उसकी पत्नी मतलब भजैयन साहब कि एकर पर घर जीते सुगा से खातिर सुगा के परीक्षा ले हलिए। ठीक है, तो सुगा फिर उसको बचाती है कि बोलता है अपने भाई से कि छोड़ देने के लिए मारपीट करने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका बी नंबर। नेक्स्ट है सुगा के भाई सभी न अपन बहू के दोमाठल बादे की कहे लागल। दोमाठल मतलब ढेरेल के ओकर बाद की कहे लागल सुगा के भाई सभी न अपन बहू के मतलब अपनी पत्नी को, बहू मतलब पत्नी को। माय गो बाप हमीन सोचलू जे सुगा पर घर जीते से उनका लूरे के परीक्षा ले हलिए। मार खाए के चिचिया लागल थीन। तो देखिए सभी चीज़ हो जाएगा इसका। कहती मैया गे बापा मारा लेता माय गो बाप। क्या कौन सुगा के भजैयन सब जब सुगा भाई उसको ढड़ाने लगती है सब अपने अपने पत्नी को था कि माय गो बाप हमीन सोचलू जे सुगा पर घर जीते से ओकर लूर के परीक्षा लो लिए हर चिल्लाने लगती है। तब उसको फिर सुगा ही बचाती है आकर के, कहती है सुगा अपने भाई लोग से कि छोड़ दीजिए नहीं मारने के लिए। तो इसका हो जाएगा आंसर की काल है डी नंबर सब हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन है सुगा के भाई सभी सातों जनिक मारे बेरा के बच हुए। तो बताया ना कि मारने के समय सुगा के माए, सुगा के आजी, सुगा या सुगा गोतिया सभी, तो कौन बचाता है बजाय सबको? तो सुगा गोजी अपने खुदे बचाती है, सुगा आकर के बचाती है कि छोड़ दही दादा ये सब क्या ना मार, है ना। तो सुगा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है सुगा बिहा पर विदाई घड़ी ओकर भौजी की करे लागले। तो जब सुगा का शादी हो जाता है, सुगा का शादी कहाँ? सुगा का शादी हो जाता है पहाड़धारी में। पूछा जाए यदि सुगा का शादी किधर तय होता है तो पहाड़धारी में। ठीक है, पहाड़ के किनारे गांव रहता है तो वही पहाड़धारी में दिया है। ठीक है, तो पहाड़धारी तो उस समय भौजी सब की करे लागे हैं, कह लागे है आप ससुराल में बुझतो हंसे लागल थी जोर जोर से, या भोकर भोकर कांदे लागे है, या सभी ने अपन अपन घुस गेल घर घुस के गेल थीन। तो कथा के अनुसार से देखिए लास्ट में बोला है कि जब उसका शादी तय हो जाता है पहाड़धारी में और शादी हो जाता है विदाई का समय हो जाता है, विदा होने लगती है सुगा, तब उसका भौजैयन साहब भोकर भोकर कांदने लगती है, भोकर भोकर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगती है, भोकर भोकर के कांदा लगती है। अनुसार सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सात भाई बहन लोग कथा की सीख दे हैं। मतलब सात भाई, ठीक है, सात भाई एक बहन जो लोक कथा है उससे क्या सीख मिलता है? इस कथा से पूरा क्या सीख मिला? तो कथा का उद्देश्य क्या था? सात भाई क्या है? सात भाई एक बहन क्या है? सात भाई एक बहन कथा लोक कथा है। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिलता है? तो ककरो बेसी सतावे के ना चाहिए, ककरो कमजोर देख के अत्याचार ना करे के चाहिए, अपन मर्यादा ना तोड़े के चाहिए। तो कथा के अनुसार से आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो इसमें तीनों आंसर हो जाएगा कि किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को कमज़ोर देख के अत्याचार नहीं करना चाहिए और अपने मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए, अपना सीमा को पार नहीं करना चाहिए। आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर इसके अंदर। तो ये था आपका देखिए 40 प्रश्न। ठीक है, सात भाई और एक बहन, सात भाई एक बहन से प्रश्न। ठीक है, ये सात भाई एक बहन जो लोक कथा है, सात भाई एक बहन लोक कथा, इससे जितना भी प्रश्न बन सकता था मैं आप सबों के लिए प्रश्न लाया, MCQ लेकर के आया। आप लोग पूरे अच्छे से इसको देखिए, है ना, और आप देखिए कि कितने प्रश्न को आप सही कर पाते हैं अपने अनुसार से। पूरा लोक कथा नहीं तो यदि नहीं समझ में आता है, पूरा प्रश्न नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर से आप डिटेल लोक कथा को पढ़िए। ठीक है, लोक कथा को पढ़िए और फिर से प्रश्न को लगाइए, आपके अंदर जरूर प्रोग्रेस आएगा। आप खुद से देखेंगे कि आपका प्रोग्रेस
बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये था आपका 7 भाई एक बहन लोक कथा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर दूसरे लोक कथा पर। ठीक है, दूसरे लोक कथा के प्रश्न को लगाते हैं। आप लोग चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से सारा MCQ लेकर के आऊँगा एक एक करके। आप ये लोक कथा का है, आप देखें कि अब सुहान लागेरे जो शिष्ट गीत है उसका भी मैं MCQ करा चुका हूँ। उसमें से एक क्लास और मैं लूँगा, आपका सारा MCQ कंप्लीट हो जाएगा उसका, सुहान लागेरे का। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक पथिया डोंगल महुआ का सारा MCQ लेकर के आऊँगा। फिर उसके बाद लोग में आपका ये चाबी काठी नाटक पढ़ना है, उससे लेकर के आऊँगा। ठीक है, आपका कहानी है सोन माटी छाए है उसका MCQ, और व्याकरण का भी MCQ लेकर के, ग्रामर जो में पढ़ना है उसका भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिए, जितना से ज़्यादा हो अपने मित्रों के बीच शेयर करिए। देखिए, अब है दूसरा धनेक धधेनी। क्या है? धनेक धधेनी। इस कथा को भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग कथा को अवश्य देख लें। इसके प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। धनेक धधेनी के अर्थ बता। मतलब धनेक धधेनी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो धनेक धधेनी मतलब रुपया के इतराहनी, रुपया के घमंड, रुपया के अहंकार की सब है। तो धनेक धधेनी में देखिए रुपया का घमंड हो जाता है, एक बूढ़ी रहती है, उसका एक बेटा रहता है। ठीक है, और उस व्यापार मतलब कुछ काम के लिए जाता है, उसको रुपया टका लेके बेटा देता है, फिर बेटा उसका एक बंदर लेके आ जाता है, और बंदर के कारण से, उस बंदर के कारण से उसके पास इतना रुपया पैसा हो जाता है बुढ़िया के पास में और उसका बेटा के पास में कि उसको पूरा गर्व, पूरा घमंड हो जाता है। तो इसी पर ये कथा है कि आपका कि रुपया पैसा संपत्ति बढ़ने से अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए, अपने आप में अहंकार नहीं करना चाहिए, और जिसके बलबूते आप आगे बढ़े हैं उसका सम्मान करना चाहिए, ये बताया गया है। तो धनेक धधेनी का अर्थ हो जाएगा आपका D नंबर सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब रुपया की इतरैनी, रुपया घमंड, रुपया अहंकार के अनुसार से तीनों। देखिए, धनेक धधेनी जो लोक कथा है इसके लिपिबद्ध कर्ता कौन है? तो इसका भी लिपिबद्ध कर्ता शांति भारत जी ही हैं। कौन है? शांति भारत, याद रखिएगा। ठीक है, लोक कथा संकलन करता, देखिए आ गया ना प्रश्न इसमें। तो लोक कथा के संकलन करता कौन है? तो शांति भारत है। धनेक धधेनी लोक कथा के संकलन करता कौन है? शांति भारत है। नेक्स्ट है धनेक धधेनी लोक कहानी है, कौन कौन पात्र याल है? मतलब धनेक धधेनी लोक कथा है जो इसमें कौन कौन पात्र हैं? तो देखिए, एक रहता है बताया ना बूढ़ी, ठीक है, उसका बेटा रहता है चमटू, क्या नाम रहता है उसका बेटा का? चमटू। ठीक है, और एक बांदर, और एक शादी लास्ट में करता है चमटू, जो बंदरे उसका शादी के लिए उसकी लड़की ढूंढ देती है, तो उसका जेनी। तो इसमें मेन आपका क्या है? देखिए, चमटू है, होकर माय है, एक बांदर है, होकर जेनी है। ठीक है, चमटू के बाप का जिक्र है नहीं इसमें, देखिए पहला ऑप्शन के अनुसार से, तो यही आपका ये गलत हो गया। आपका एक कुकुर का तो कहीं जिक्र है नहीं। ठीक है, बहन का उसका जिक्र कहीं है नहीं। तो कथा के अनुसार से आपका सही आंसर C नंबर हो गया कि कौन कौन पात्र रहता है? चमटू रहता है, चमटू की माय, एगो बांदर, होकर जेनी। ठीक है, आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है धनेक धधेनी कहानी है बूढ़ी के बेटा का नाम रहो है। बूढ़ी के बेटा का नाम अभी देखें की रहता है? बुढ़िया के बेटा का नाम रवि, मंगरू, चमटू, किसना। तो बूढ़ी के बेटा का नाम रहता है चमटू। क्या होगा? C नंबर, चमटू। बूढ़ी चमटू के व्यापार करे के लेल की दे है। मतलब बूढ़ी कहती है अपना बेटा से, चमटू से, चमटू नाम रहता है, कहती है अब बोलती है कि 1 टका दे करके, रुपा टका दे करके
ठीक है। नुनू बाजार जो और कौन हो व्यापार कर, ना तो कह घर चलतो, कैसे घर चलतो, तो क्या देती है रूपक टका, एगो रूपक टका। आंसर इसका हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 कौन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर। जो बूढ़ी है अपना बेटा चमटू को रूपक टका दे करके व्यापार करने के लिए कहती है, और वही रूपक टका से वो व्यापार ना करके बंदर खरीद के लाता है, और वही बंदर के बलबूते वो अमीर बनता है, और बंदर का सम्मान करना भूल जाता है, धन का, संपत्ति का, रुपया पैसा का घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और लास्ट में फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। कथा धनिक धधेनी कहानी है याल शब्द रूपक माने की हो है रूपा, ठीक है। तो धनिक धधेनी कहानी रूपक मतलब क्या हो जाएगा, रूपक मतलब हो जाएगा चांदी, क्या हो जाएगा चांदी का रुपया दे करके, चांदी का सिक्का दे करके उसको कहती है कि जो व्यापार कर, ठीक है। चांदी का रुपया, चांदी का रुपया तो पहले बहुत चलता था, ठीक है, तो चांदी का ही। चमटू के बूढ़ी माय की ले एगो रूपक टका दिले, मतलब क्या करने के लिए रूपक टका दी थी, तो पढ़े थे ना, अभी बताए ना कि देखिए कहानी आप पढ़िएगा तो सारा प्रश्न आपसे लगेगा। यदि आप डिटेल से कहानी अच्छे से पढ़ें लाइन बाय लाइन तो आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं कर पाएंगे, सारा प्रश्न आपसे लगेगा, ठीक है। तो माय की ले रूपक टका दिले ले, घर के सामान आने ले, स्कूल फीस दिए ले, बाजारे व्यापार करे ले, बरद किने ले। तो क्या के लिए दी थी, तो बाजारे व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए एक रूपक टका दे करके बोली थी बाजार व्यापार करने के लिए। लेकिन चमटू क्या करता है, ऊपर व्यापार ना करके बंदर खरीद के ले आता है। चमटू बाजार से किन के लानो है, की किन के लानो है, तो भालू चमटा माँ खातिर लुगा बांदर, तो आंसर हो जाएगा बांदर। चमटू क्या बाजार से लाता है, बंदर लेकर के आता है। मुँह अंधरा कर माने की बताओ, मुँह अंधरा कर माने क्या है, नाराज, गुस्सा, सांझ बेरा, तो आँख खराब आदमी, तो मुँह अंधरा मतलब होता है शाम का समय, सांझ का बेरा जो होता है उसको मुँह अंधरा पहर कहते हैं। नेक्स्ट है माय चमटू के नाय धमकाही हमें खूबे यान दबो, कौन कहता है, क्या कहता है, खाली जगह पर भरना है। माय चमटू के ना धमकाही हमें खूबे खाली जगह लाइन दबो, सामान, लुगा, कच्चा, सोना रूपा। तो ये बंदर जो है, बंदर बुढ़िया से कहती है कि माय चमटू के ना धमकाही। जब बंदरा को खरीद के ले आता है ना चमटू, तो उसकी माँ उसको डांटती है कि तुम क्या ये सब ले आया, तुमको व्यापार करने के लिए पैसा दिए, क्या करोगे इसे। तब उसको धमकाने लगती है कि तब उसको बंदरा कहता है कि माय चमटू को ना धमकाही, हम खूब सोना चांदी, सोना रूपा तोरा लाइन के दब। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सोना रूपा। दोसर दिन बंदर झलफले उठल और कहाँ जा है, दूसरे दिन बंदर सुबह सुबह उठता है, कहाँ जाता है, बाजार, खेला देखबे ले दोसर गाँव, राजा के महल, बोन। तो कथा के अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चमटू जाता है राजा का महल, वहीं से सोना रूपा लेकर के आता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बंदर राजा के महल से की आनु है, तो गांठ बांध के रुपया, गांठ बांधल सोना रूपा, बेस बेस खाए के वस्तु, जादू के पैना, तो क्या लाता है, तो गांठ बांधल सोना रूपा बांदर लेकर के आता है। राजा के महल से गांठ बांधल सोना रूपा लेकर के बंदर आता है और बुढ़िया को दे देता है। बंदर राजा घर से की आनु है, बंदर जो है सो राजा के घर से क्या क्या लाता है, सोना चांदी मूंगा मोती, पैसा कौड़ी कि सोना चांदी मूंगा मोती सब। तो क्या लेकर के आता है कि बंदर जो है राजा के घर जाता है तो गठरी बांध के लाता है सोना चांदी मूंगा मोती। आंसर नंबर हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर का, ये भी दुयो, ये भी दुयो, सोना चांदी मूंगा मोती। नेक्स्ट है आपका बंदर के कृपा से चमटू के दशा कैसे बदल जाए,
तो बंदर की कृपा से कैसे बदल जाता है? क्योंकि बंदर उसको रुपया पैसा ला करके सोना चांदी देता है। तब सोना चांदी राजा के महल से लाइन के दे है, मूंगा मोती राजा के महल से लाइन के दे है, राजा के धन दौलत चमटू के घर में भोर दे है। तो क्या होगा? तो राजा के धन दौलत सोना चांदी मूंगा मोती सब ला करके देता है कौन? बंदर। किसको? चमटू को। इसी कारण से चमटू पूरा भर जाता धन संपत्ति से, तो रुपया पैसा से। इसका आंसर हो जाएगा सभे, डी नंबर सभे। चमटू के घर पहले कौन रकमे के हले? चमटू भर के घर पहले कैसा था? खपरा के, पवार के, प्लास्टिक के, सीमेंट के। तो कथा के अनुसार से इसका हो जाएगा पवार के। पुआर का घर था पहले। चमटू का घर कैसा था? पुआर का घर था। नेक्स्ट है हामागोड़ी शब्द के अर्थ बता। हामागोड़ी मतलब हाथ जोड़ना, खुशामद करना, धरना देना, यादर करना सब है। तो हामागोड़ी देखिए, जब पैसवा ला करके चमटू देता था ना, धन सोना चांदी रुपया टका ये सब मोती, तो उसका जो है बुढ़िया दादी उसको, मतलब बुढ़िया जो थी, चमटू की माँ जो थी, वो बंदर का पूरा हामागोड़ी करती थी। मतलब उसका हाथ जोड़ना, हाथ पैर दबा, मतलब खुशामद करना, आदर करना, पूरा सम्मान करता। तो ये है हामागोड़ी, मतलब हाथ जोड़ना, खुशामद करना, धरना देना, मतलब उसके साथ एकदम रहना, उसका सम्मान करना, आदर करना, ये सब काम किया करती, खूब मान करती थी। आंसर डी नंबर हो जाएगा। गाँव में कते कते लोग चमटू के घर की खातिर हामागोड़ी दिया। देखिए उसके बाद ये भी होता है हामागोड़ी, सॉरी पीछे वाला में हम बताएं, हामागोड़ी मतलब उसका सम्मान करना नहीं। हामागोड़ी मतलब जब चमटू पूरा अमीर हो गया था, तो चमटू अमीर हो गया था तो गांव घर के लोग काम के खोज में, काम के लिए अपना हामागोड़ी करने लगा। मतलब चमटू के घर पूरा आना जाने लगा और कहने लगा था कि हमरा कमा पर रख ले, हमरा ये कर रख ले, हमरा रख ले, हमरा ये काम दे दे, है ना, उस तरह से। और गांव के कते कते चमटू के घर आवेला धन लूटे के लिए ओकर संगी बनबे करे मुनिस खटे खातिर, मतलब मुनिस मैंने मजदूरी खटने के लिए क्यों आने लगा था? तो मजदूरी खटने के लिए सब लोग, गांव के लोग इसके यहाँ सोचा कि इतना पैसा उड़ रहा है, धन संपत्ति हो गया था, तो मजदूरी खटने के लिए मुनिस खटे खातिर चमटू के घर सब गाँव वाले आवे घूरे लागल हले। चमटू के घर है नाका दौड़ी के करे लागल है? तो नाका दौड़ी कौन कर रहा था चमटू घर में? तो नाका दौड़ी, देखिए हामागोड़ी कौन था वहाँ का? गांव के लोग। नाका गोड़ी कौन होगा? तो नाका गोड़ी गांव के लोग, पुरोहित लोग, गाँव के लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरोहित लोग। क्या करोले? पुरोहित लोग नाका गोड़ी करोले। बूढ़ी और चमटू के शान की ले बढ़ जाए? बूढ़ी और चमटू के एकदम शान से, क्यों? धन के होवे के चलते, बेटा के नौकरी होवे के चलते, बेटा के मुखिया बने के चलते, बेटा के डॉक्टर, मुखिया नौकरी डॉक्टर इससे तो कहीं जिक्र नहीं है। इसमें क्या होगा? धन संपत्ति उसका जो बढ़ गया था बंदर के कारण से, उसके शान से इसमें शान बढ़ गया था। किसका? चमटुआ के यार ओकर माँ बूढ़ी के। बूढ़ी बांदर खातिर की बना दे है? तो बूढ़ी बंदर के लिए क्या बना देता? सोना का पलंग, चांदी का पलंग, सोना का खाटी, सोना का झूला। तो बूढ़ी जो है बंदर के लिए क्या बना देती है? चांदी की खाटी बना देती है। चांदी की खाटी पर बंदर रहते सूखते हैं, तो चांदी का खाटी बना देती है बंदर के लिए। आस पासे के लोग की देख के मुड़े हाथ ले, मतलब माथा में हाथ देख के बैठ गया। किस लिए? चमटू के रहन सहन, चमटू के ताम झाम, चमटू के फुटानी। तो ये सब सारा चीज़ हो जाएगा। चमटू का रहन सहन बदल गया था, पवार घर से एकदम ढलान घर बन गया था, ताम झाम एकदम पूरा बदल गया था, इसका फुटानी बदल गया था, पड़ गया था चमटू का। ये सब देख करके लोग सोचने लगा, माथे में हाथ देने लगा था गांव के लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर सभी। चमटू के बिहार बात क्या करेगा ने? तो चमटू के बिहार का बात, शादी का बात करने के लिए कौन जाता है? गांव के लोग, बांदर, चमटू की माँ, चमटू के बाप। तो बिहार का बात करने के लिए बंदर जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदर। नेक्स्ट है बांदर की
बांदर की ज़िंदगी कैसे खराब है जाए, बांदर का ज़िंदगी कैसे खराब होता है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, लास्ट में बंदर पूरा बंदर को जब चंटू को पूरा अहंकार हो जाता है पैसा उसा का और चमटू मैया के, तो उसको पूछने नहीं लगता, बंदरा को उतना वैल्यू नहीं देने लगता, देख रेख करना कम कर देता है। इसीलिए तो चमटू बिहा होवे के चलते, बूढ़ी के बेसी घमंड होवे के चलते चमटू को ध्यान ना जाए लागत खातिर। तो देखिए चमटू का शादी हो जाता है तो सब अपना तीनों चमटू, चमटू की बीबी, चमटू की माँ, तीनों अपना मस्त व्यस्त रहता है। जब बंदरा पूछने नहीं लगता तो बंदर का स्थिति खराब हो जाता है। तो वही आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। सभी चमटू बिहा होवे के चलते, चमटू बेसी घमंड होवे के चलते और चमटू के ध्यान ना लाग जाए कमा पर, मतलब ध्यान चमटू बंदर की तरफ नहीं जाता था किसी का, इसीलिए। नेक्स्ट है गोठे गोठे गनाय के, गोठे गनाय ने पनाय बंधाय, गोठे गनाय ने पंघाय बंधाय की है कहीं। तो गोठे गंधाय ने पंघाय बंधाय, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, तो ये है कहावत। क्या है, कहावत। सी नंबर आंसर। गोठे गनाय ने पंघाय बंधाय का अर्थ बताओ, क्या है इसका, कि गोठे गनाय ने पंघाय बंधाय जो कहावत है, इस कहावत का अर्थ क्या है, रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई, कहीं का नहीं रहा, प्यार होना भीड़ से अलग होना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहीं का नहीं रहना। गोठे गनाय ने पंघाय बंधाय, मतलब कोई वैल्यू नहीं उसका, कहीं का नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर, कहीं का नहीं रहना। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गोठे गनाय ने बंधाय कहीं का नहीं रहना, क्या जाएगा बी नंबर, कहीं का नहीं रहना। नेक्स्ट है आपका, बांदर मोरे बहाना करके कहकर परीक्षा ले है, मतलब बंदर जो है मरने का बहाना करता है कहानी में, और किसकी परीक्षा लेता है, तो चमटू से बांदर अपन माय के, चमटू बूढ़ी माय, चमटू बूढ़ी माय के या चमटू बहू के। तो इसमें सही उत्तर है इसका सी नंबर, चमटू जो है सो बूढ़ी का, मतलब चमटू की माँ का परीक्षा, मतलब सॉरी बंदर जो है सो चमटू के बूढ़ी माँ का परीक्षा लेता है। नेक्स्ट है टाटक शब्द के अर्थ बता, टाटक मतलब टटका होता है, टटका, ठीक है। तो टाटक शब्द के अर्थ क्या है, टाटक, ठीक है। टाटक शब्द का अर्थ होता है इशारा करना, ताज़ा, ध्यान से देखना, बहाना। तो कथा के अनुसार से टाटक शब्द का अर्थ है बहाना बनाना। क्या है, लिख लीजिएगा वर्ड आप लोग, टाटक शब्द का मतलब अर्थ है इसका, टाटक शब्द का अर्थ है बहाना बनाना। नेक्स्ट है बांदर के मोरे देख चमटू के माय की कहले, मतलब जब बंदर बहाना कर दिया, मरने का नकल किया था, तो बंदर की उसकी चमटू की जो माँ है बुढ़िया जो थी, वो देखा कि बंदर लगा उसको कि बंदर मर गया, तब क्या बोलता है, माटी देख दिए बात कहो है, चांदी के खाटी बेसाय के जरावे जाए कहो है, मोरे के देख के, ठीक है। पुआर के डोरा बांध के खेत बांटे फेंक आवे को है, बांदर के एगो मरण तान बनवे को है। तो अपना बेटा से चमटू की माँ मतलब चमटू से कहती है कि बंदरा बेटा रे चमटू बंदरा मर गलो, अगर आप पोरा डोरा में बांध दी यार खेता देने फेंक या नहीं गंधे, तो ये कह करके मतलब बोरा में बांध, मतलब रस्सी से बांध करके बोरा, तब पुआर के रस्सी से बांध के फेंकने के लिए कहती है। आंसर नंबर सी हो जाएगा सही इसका। बांदर आखिरी में की कहो है, बांदर आखिरी में की करो है। जब बंदरा को मतलब बंदर परीक्षा ले रहा था, मैंने बहाना किया था, बंदरा को बांध करके पोवरा डोरा फेंक देता है, क्योंकि बुढ़िया पहले कहती, जब बंदरा पूछता है बुढ़िया से कि है माँ हम मर जीवो तो की करबी, कहता है ना कि तोरा तो मर गए बेटा, हमू मर जीवे, तोर बिना हम कैसे रहबे, है ना, ये करके लास्ट में की करता है। लेकिन जब बंदरा परीक्षा लेने के लिए उसको परीक्षा लेने के लिए नकल करता मरने का, तब उसको बंदर रस्सी से चुपचाप रस्सी से बांध करके फेंक दिया जाता है। तो बंदरा समझ जाता है कि तो बुढ़िया बड़ा है ना, फेंक दिया, पुआर में फेंक या
न गमकतो कह करके, मतलब इतना तो बंदरा उसको चुपचाप आता है और सब संपत्ति राजा के नाम कर दे है, सब संपत्ति लूट के भाग जा है, सब संपत्ति महल छोड़ के चल जाए, हम महल आग लगा दिए। तो क्या करता है वो बंदर आता है, कहता है वाह जिसके लिए हम इतना किए तुम इस तरह से मेरे साथ, मैंने खाली बहाना तुम कहती थी दिखावा का कि तोरा बांधे फेंक दब, मैंने तोरा ही करबो बेस तोर बिना हम ना रह पारबो। तो उसको मतलब आ करके बंदरा पूरा महल में आग लगा देता है। क्या करता है, महल में आग लगा दी है। नेक्स्ट है आपका धनेक धधेनी कहानी की सीख है। मैंने धनेक धधेनी कहानी में क्या सीख मिला है, तो धनेक धधेनी कहानी से धन के घमंड ना करे के चाहिए, बिना मेहनत के धन बेसी नाय दिन नाय रहो है, अपन दुख बिसरल बादे उपकारी लोग के ना भूले के चाहिए। तो इसके अनुसार से सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बुढ़िया को घमंड हो गया था, तो ये कहता धन का घमंड नहीं करना चाहिए, बिना मेहनत के धन के बेसी दिन ना रहो है, बिना मेहनत का कमाया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। और अपने उपकारी मतलब उपकारी जिसके बल पे तुम आगे बढ़े हो उसको नहीं भूलना चाहिए। इसके अनुसार से तीनों हो जाएगा, क्या डी नंबर उत्तर हो जाएगा इसका। तो ये था फ्रेंड आपका धनेक धधेनी से जितने भी प्रश्न बन सकते थे प्रश्न को मैंने कराया। अब है आपका खूंटा भीतर चियाँ गोटा। क्या है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा, इससे बनने वाले प्रश्न हम लोग देखेंगे। खूंटा भीतर चियाँ गोटा में देखिए कि खूंटा भीतर चियाँ गोटा, ठीक है, क्या है, खूंटा भीतर चियाँ गोटा के जो लिपिबद्ध करता है वो कौन है, तो दिनेश दिनमणि जी हैं। कौन है, दिनेश दिनमणि। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न पर। कहता है खूंटा भीतर चियाँ गोटा कहानी कही के चियाँ गोटा कर चर्चा करल गेल। क्या चीज़ का चियाँ गोटा, इमली गोटा, भेलवा गोटा, सखुआ गोटा, अंगूर गोटा। तो इसमें कहानी के अनुसार से हो जाएगा आपका आंसर ये नंबर, इमली गोटा का चर्चा किया गया है। खूंटा भीतर चियाँ गोटा कहानी मुख्य पात्र कौन पात्र कहानी है, क्या मतलब किसके बारे में कहानी है, तो इसका मुख्य पात्र कौन है, तो बगुल है, बगुला है, कौआ है, तोता है, कबूतर है। तो कौआ का कहानी है। देखिए खूंटा भीतर चियाँ गोटा एक कौआ की कहानी है, क्योंकि उसका कौआ का एक साध जो रहता है मतलब इच्छा रहता है, दृढ़ इच्छा रहता है कुछ पाने का, जो जुनून उसके अंदर उससे उजागर हो जाता है। जिसका क्या होता है कि दाना वो लेकर के इमली का बीज, इमली का गोटा लेकर के बैठता है खाने, लेकिन क्या है कि वो खुट्टा में फंस जाता है। लेकिन वो सोच लेता है कि हम किसी तरह इमली के दाना को निकाल के रहेंगे, खा के रहेंगे, तो उसके लिए जो करना पड़े, और वो अंत में खा करके ही रहता है दाना को, उसके लिए जो भी करना पड़ता है वो करता है। तो कहानी के माध्यम वही दिखाया कि एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति, जो विश्वास, कुछ जुनून जो होता है कोई पाने का, वो यदि आप लगातार कोशिश करेंगे तो पा करके रहेंगे। तो वही कौआ का दृढ़ इच्छा इसमें पूरा होता है, कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, तो कौआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कते साधे के चियाँ गोटा फारी चल गेल। मतलब यहाँ साधे के यार फारी की है। साधे का मतलब होता है, साधे का मतलब इच्छा, और मतलब साध मतलब इच्छा, पसंद, ठीक है, और मन पसंद का, और फारी मतलब हो गया छिद्र, मतलब बांस का जो फारी रहता है, बांस का जो छेदा रहता है उसमें उसका गोटा चल जाता है। मतलब बी नंबर इसका हो जाएगा, मन पसंद और छिद्र। कौआ के मुंह से इमली गोटा कहाँ गिर जाए, मतलब कौआ के मुंह से इमली का दाना किसमें फंस जाता है, किसमें गिर जाता है, तो इसमें क्या बताएं कि खूंटा के फाके गिर जाए। किसमें गिर जाता है, सी नंबर हो जाएगा, खूंटा के फाके। नेक्स्ट है आपका कौआ के पहिल बेर तेतर के चियाँ गोटा निकाले कठिन गेल। मतलब कौआ जो है सो पहली बार चियाँ गोटा उसको दाना निकालना था, तो पहली बार किसके पास जाता, सबसे पहले बढ़ी के पास, राजा पाट, सांप पाट, लाठी के पास। तो देखिए सबसे पहले बढ़ी के पास जाता है, सोचता है बढ़ी कहता है कि देख
कि यहाँ से लकड़ी में घुसता है तो सोचता है वो कि बढ़ी मेरा निकाल देगा। ठीक है, तो बढ़ी के पास जाता है कि बढ़ी तो लकड़ी काट के निकाल सकेगा उसका दाना, तो बढ़ी के पास जाता है और बढ़ी से क्या कहता है, बढ़ी बढ़ी खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चिया गोटा, खूंटा फाड़ मेरा चिया इमली का गोटा फंस गया खूंटा भीतर निकाल। तो पहले किसके पास जाता है, बढ़ी के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी बढ़ी उसका नहीं निकालता है। तो फिर जाता है उसे कहता राजा के पास में, बढ़ी के मना करल बादे कौआ कठिन गले, मैंने बढ़ी जब मना कर दिया तो कौआ किसके पास जाता है, राजा पास, सांप पास, लाठी पास, आग पास। तो देखिए बढ़ी के मना करने के बाद कौआ जाता था राजा के पास और राजा से भी कहता, राजा राजा बढ़े बोला बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा, किसके पास जाता है, राजा के पास। आंसर क्या आ जाएगा, राजा। नेक्स्ट है आपका, राजा के मना करल बादे कौआ कठिन गले, जब राजा भी मना कर देता है तो कौआ किसके पास जाता है, लाठी के पास, याग पास, सांप पास, हाथी के पास। तो देखिए जब आप पूरा कथा को पढ़ेंगे लोक कथा कहानी को तो आप डिटेल समझ में आएगा कि जब राजा भी मना कर देता है तो सांप के पास जाता है, सांप से कहता है सांप सांप राजा का डस, राजा नहीं बढ़ी बोलबे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा, किसके पास जाता है, सांप के पास जाता है। राजा के मना करने के बाद सांप के पास में जाता है, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। कौआ के फरियाद राजभु ना सुन ले त कौआ ककर ठीक नहीं और करे, राजा जब राजा नहीं सुना तो किसके पास गया था, तो सांप के पास। तो कौन सांप, ठीक है, तो सांप के पास गया तो कौन सांप था वो, धामन सांप, नाग सांप, घुमन सांप, करेत सांप। तो कथा के अनुसार से आपका नाग सांप है, कौन सांप, नाग सांप इसका आंसर हो जाएगा, नाग सांप के पास जाता है कौआ। ठीक है, और नाग सांप से कहता है कि सांप सांप राजा डस, सांपों के कहल नेहोर विनती ना सुनल पर कौआ कठिन गया। जब सांप भी नहीं सुनता तो कौआ किसके पास गया, नेवला पास, लाठी पास, सपेरा पास, मंत्री पास। तो सोचता है कि लाठी के पास जाता है, लठिया कहता है देख लाठी लाठी मतलब डांग डांग, डांग कहा गया है तो डांग 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 सांप मार, सांप नहीं राजा डसा, राजा नहीं बढ़ी बोलो, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा, मतलब डांग के पास जाता है, मतलब लाठी के पास जाता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाठी कौआ बात ना सुनल पर कौआ ककर ठिन गेल, ककर भीतर चढ़ गेल, मतलब किसके पास गया, तो लठियों नहीं सुना तो किसके पास गया, तो सोचा लठिया अब जलवाएंगे हम उसको, तो लठिया जलाए आग के पास जाता है, किसके पास जाता है, आग के पास जाता है कि पानी के पास, हाथी के पास, सांप पास। तो आंसर हो जाएगा आग के पास। जब लाठी नहीं सुनता तो किसके पास, आग के पास जाता, आंसर ये नंबर का आग हो जाएगा। आगो कौआ बात ना दिल ले तो गुरगुरा के कौआ चल गेल, कठिन गेल। जब आग भी कौआ की बात नहीं सुनता है तो आग कौआ किसके पास जाता है, कुआं के पास, गड़िया पास, मतलब डाड़ी पोखर, नदी पास, समुद्र पास। तो जब नहीं सुनता है तो किसके पास जाता ही, तो जाता पानी, मतलब डाड़ के पास, पोखर पास जाता है, कहता पानी पानी पानी, आग नहीं जाओ, आग नहीं डांग पड़ावा, डांग नहीं सांप काट मारे, और सांप नहीं राजा का डसा, राजा नहीं बढ़ी बोलवा, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, मतलब पोखर पास जाता है। पानी हूँ कौआ के हाय निसार कर, मतलब उदास कर दिया, हाय निसार मतलब उदास, ठीक है, तो उदास कर दिया मतलब उसका बात नहीं सुना तो कौआ कुसमुसाए के पटपटाए के कहाँ चल जाए, तो पानी के बाद किसके पास जाता है, तो आग पास, हाथी पास, मोटर पंप, राजा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हाथी के पास जाता है। हाथी कौआ के बात ना मानल त कौआ कठिन गेल, जब हाथियों कौआ के बात ना सुनलक है तो कौआ कठिन गल है, आग ठीन, लुत्ती ठीन, लाती ठीन, राचा ठीन। तो किसके पास, देखिए हथिया कौन बस कर सकता है, तो लुत्ती, तो लुत्ती के पास गया कौआ, किसके पास, लुत्ती के पास गया। कौआ के बात लुत्ती ना सुन मानल पर की भेल, जब कौआ के बात लुतियो नहीं माना तो कौआ को क्या समझ में आया, क्या किया कौआ राजा मुंधेन चढ़ गेल, कौआ के राजा नहीं होगा, कौआ जब लुत्ती भी नहीं माना तो
तो इसका क्या होता है, बात नहीं मानल तो कौआ होकर बात नहीं सुना तो गरी एकदम मुधन चढ़ गया, कौन सी उसका गुस्सा एकदम पूरा रागा हो जाएगा। राजा यहाँ लिख दिया है, ठीक है, गलती टाइपिंग, रागा, रागा, ठीक है। मुधन चढ़ गेल, लुत्ती कहले ना सुनबे ता एके एके बीच के तो हनी खेबो, किसको खेबो मतलब लुतियन को खा जेबो। और लुत्ती डराए के बात सुन लेलक, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर सभे। जब कौआ नहीं मानता, कहता कौआ गुस्सा, जब लुत्ती नहीं सुनता कौआ बात, तो कहता इतना छोट जानवर हो कि हमरा ना सुन भी तो बात है, गुस्सा जाता है, कहता सुन सुन, ना सुनना ना तो नहीं खा जीवो, तो कौआ लुतियन डर जाता है, कहता ठीक 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 चल आती है, ठीक चल। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। कहता है गड़िया माने बता, गड़िया, गड़िया मतलब गाड़ी, ढलान, पोखर, तालाब या नाटा। तो गड़िया मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, गड़िया मतलब क्या हो जाएगा, गड़िया मतलब हो जाएगा पोखर तालाब, क्या हो जाएगा, पोखर तालाब, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका पोखर तालाब। नेक्स्ट है हाय निसार माने बता, अफसोस, उदास, गुस्सा, खुश, क्या हो जाएगा। तो हाय निसार मतलब हो जाएगा उदास, बोला था ना उदास हो जाता है, तो उदास, हाय निसार का अर्थ क्या है, उदास होना। नेक्स्ट है छमुआ माने बता, छमुआ, डबडबाना, डरना, परेशान होना, सब है। तो छमुआ मतलब हो जाएगा डबडबाना, डब है ना, हड़बड़ाना, सॉरी, हड़बड़ाना, डरना और परेशान होना, ठीक है। आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। शब्द जिमिरजिट, जिमिरजिट जिगिस्ता माने बता, मतलब जिमिरजिट जिगिस्ता मतलब बेकार प्रयास, पहला प्रयास, जबरदस्त प्रयास, सभी। तो जिमिरजिट जिगिस्ता मतलब हो जाएगा खूब जोर से प्रयास, मतलब पूरा जिद्दी के साथ प्रयास करना, जबरदस्त प्रयास करना। तो वही तो जबरदस्त जिमिरजिट ताकर किया, कौन किया था, कौआ, है ना। तो वही जिमिरजिट जिगिस्ता के शाबाशी इसको दिया था कौआ को, कौन, राजा दिया था। राजा किल कौआ से आखिरी में खुश भेल, तो क्यों खुश हुआ, क्योंकि कौआ प्रयास देख के, कौआ के प्रयास देख के कि कौआ के यार हार ना माने के जज्बा देख के, यार कौआ के बहादुरी देख के, तो सब हो जाएगा। कौआ का इतना प्रयास किया, जज्बा देख इसके अंदर इतना था कि हार नहीं माना, है ना, और कौआ बहादुरी देख करके राजा उस आखिर में कौआ से खुश हो गया। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। राजा आखिरी में कौआ खातिर की करल, तो राजा आखिरी में अंत में कौआ के लिए क्या किया, कौआ के इनाम दल के, कौआ के भगा दल के, कौआ के अपन राज महल राख लल के, कि बढ़े के बुलाए के चिया गोटा दल के, मतलब लकड़ी फरवाया गोटा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कि लास्ट में क्या करता है, कौआ बढ़ी को बुलाता है और उस लकड़ी को जहाँ फंसा हुआ था उसका दाना, उस लकड़ी को फाड़ने के लिए कहता है और दाना निकाल के कौआ को देता है। और लकड़ी लेकर के कौन चला जाता है, लकड़ी लेकर के बढ़ी चला जाता है। कहता है तेतेज के चिया गोटा निकालल बादे बढ़े की कर ले, मतलब क्या किया, पैसा लेके घर घुर ले, राजा घर काम कर ले, सूखल काठ लेकर चल गए सोना चांदी, तो लकड़िया जो दाना निकाल के दे देता कौआ को और सूखा लकड़ी लेकर के बढ़ी घर चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, सूखल काठ लेके घर चल जाए, घर घुर जाए। बढ़े चिया गोटा निकाले के लिए खूंटा कहीं से फाड़ ले, मतलब किस चीज़ से फाड़ा, टांगा से, बचला से, यारी से, राजा के बलम से। तो क्या चीज़ से वो लकड़ी फाड़ता है, तो बोला गया है कि टांगा लेके आता है, टांगा से लकड़ी फाड़ता है और दाना निकाल करके, गोटा निकाल के कौआ दे देता है और अपने सूखल लकड़ी लेके बढ़ी चला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टांगा।
कहता है कुसकुसायल आप पटपटायल कैसन शब्द लागे। कुसकुसायल पटपटायल कैसन शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो कुसकुसायल पटपटायल ये सब क्या शब्द है, तो ये विशेषता बतलाता है। ठीक है, कैसा किसका, कौआ का, तो विशेषण हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है टांगा के उनार्थक शब्द बताना। टांगा का उनार्थक शब्द बताना, उल्टा शब्द बताना है। टंगला टंगली दुयो क्या हो जाएगा, टांगा का उल्टा शब्द हो जाएगा आपका टंगला टंगली। क्या हो जाएगा, टंगला टंगली। टांगा बड़ा रूप है और उसी का छोटा रूप टांगला कहते हैं, टंगली कहते हैं छोटा, टांगी भी हम लोग कहते हैं, टांगी है ना, टांगी। तो टांगा बड़ा होता है, टांगी छोटा रूप होता है। टंगला टंगली। कहता है खूंटा भीतर चिया गोटा, खूंटा भीतर चिया गोटा कहानी की सीख दे। कभी हार ना माने के चाहिए, आखिरी प्रयास तक लड़े के चाहिए यार। सभे बेहतर हार तभे सभे सभे बेर हार मिले, मतलब कहता आखिरी प्रयास तक लड़े के चाहिए, सभे बेर हार मिले, सभे बेर हार मिले। हार के भी जीत में बदल जाए सके हैं अगर अपन ऊपर भरोसा है तब। तो इसमें क्या हो जाएगा कि डी नंबर, मतलब सभी बेर हार, मतलब जितना बेर हार मिला हार नहीं मानना चाहिए, आखिरी तक प्रयास करना चाहिए। और आखिरी में आपका यहाँ कुछ गलती हो गया है कि सब हार, मतलब आखिरी तक आप प्रयास करिए आपको जीत मिलेगा। ठीक है, चाहे जितने बार हार मिले आप आखिरी तक, कोई कहता है जितने भी सभी भी, चाहे जितने भी हार मिले आपको, हाँ लेकिन आखिरी तक आप प्रयास करते रहिए जब तक आपको जीत नहीं मिल जाता। अंत में आपको जीत मिलेगा ही मिलेगा, कभी हार नहीं मानना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से वह जिस तरह के प्रकार से कौआ ने पूरा मेहनत से जिद्दी बन करके दृढ़ संकल्प के साथ दाना बीज पाने का इच्छा रखा, सोचा कि पा करके ही रहेंगे, हार नहीं माना। उसी प्रकार से मनुष्य को भी हार नहीं मानना चाहिए। आपको यदि सीजीएल निकालना है, सचिवालय में जॉब लेना है, तो बस हार नहीं मानना है और लगे रहिए अपने जिद के साथ। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आपका खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के सभी प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं आगे। बूढ़ी है ना, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ठीक है, कहानी पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं, आप समझ लीजिए वहाँ से पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन हम समझाए हैं इसे। ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। क्या है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। इसके संकलन करता कौन है, मतलब लिपिबद्ध करता है, इसके भी दिनेश दिनमणि है। कौन है, दिनेश दिनमणि, याद रखिएगा दिनेश दिनमणि। ठीक है, अब प्रश्न पर चलते हैं। पीठा कैसन शब्द लागे। पीठा क्या है, जातवाचक, भाववाचक, चीज वस्तुवाचक, गुणवाचक। तो पीठा आपका है चीज वस्तुवाचक। क्या है, चीज वस्तुवाचक, चीजवाचक वस्तुवाचक। क्योंकि देखिए पीठा एक खाने का सामग्री है, खाने वाला। और पीठा बनता कब है, तो पीठा देखिए बौंडी के समय में खास करके टुसु पर्व, बौंडी रहता है ना, बंडू पर्व हम लोग मनाते हैं जो है जनवरी में, पौष महीना में 14 जनवरी को। ठीक है, उसमें पीठा बनता है। ठीक है, तो वही पीठा है। तो पीठा खाने की इच्छा रहता है बूढ़ा बूढ़ी, तो पीठा बनाती है बूढ़ी बूढ़ा, दोनों पीठा बनाते हैं मिल करके। तो ये चीज वस्तुवाचक। नेक्स्ट है बूढ़ा बूढ़ी के गो छुआ हलथिन। बूढ़ा बूढ़ी के गो छुआ, मतलब बेटा बेटी नती पोता हले ना हले तक नियम बतल गए कि ओकर कोई ना हले, अकेले हले, कोई ना हले ओकर। बूढ़ा बूढ़ी के छुआ पुता कोई ना हथिन, है ना। निपुतिया हले, केले निपुतिया मैंने बिना संतान के हले। निपुतिया का अर्थ होता है क्या, निमन पुत हो छुआ, बिगड़ल पुत छुआ, ढेर पुआ, कोनो पुत नहीं। इसका आंसर क्या होगा, निपुतिया मतलब कोई बेटा बेटी, कोई पुता बच्चा
नहीं, आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का निपुतिया मतलब कौन हो, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र पुत्री भी नहीं। बूढ़ा और बूढ़ी कैसन शब्द लागे, जातवाचक, विलोम शब्द, स्त्री और पुरुष सब है, तो क्या हो जाएगा इसका। बूढ़ा बूढ़ी देखिए, यदि आप सही से गहराई से देखते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी जो है सो जातिवाचक संज्ञा है, बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे का विलोम शब्द है, और बूढ़ा बूढ़ी क्या है, बूढ़ा बूढ़ी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब बूढ़ा हो गया पुल्लिंग, बूढ़ी हो गई स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसके अनुसार से आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा साभे। बूढ़ा शब्द के भाववाचक संज्ञा बता, मतलब भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा का भाववाचक क्या हो जाएगा, बूढ़ी, बुढ़वन, बूढ़ागुला, बुढ़ारी। तो देखिए बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, देखिए बूढ़ा का उल्टा हो जाएगा, या बूढ़ा का पुल्लिंग है तो बूढ़ा का स्त्रीलिंग हो जाएगा बूढ़ी, बूढ़ी क्या हो जाएगा, बूढ़ा का स्त्रीलिंग, बुढ़वन क्या हो जाएगा, बूढ़ा का बहुवचन बुढ़वन, बूढ़ा बुढ़वन, और बूढ़ा गुला ये भी बहुवचन हो जाएगा। तो इसका भाववाचक पूछा है तो भाववाचक क्या हो जाएगा, बुढ़ारी, क्या हो जाएगा, बुढ़ारी। ठीक है, बूढ़ा कर बहुवचन अभी बताया ना, बूढ़ा कर बहुवचन बता, तो बूढ़ा गुला, बुढ़वेन, बूढ़ा गुलेन सब है। तो देखिए हम लोग बहुवचन बूढ़ा गुला से भी बना सकते हैं, गुला प्रत्यय जोड़ के, वन प्रत्यय जोड़ के, गुलन प्रत्यय जोड़ के, सबसे तीनों से बना सकते हैं। तो बूढ़ा के बहुवचन की हो जीते का सभे, आंसर डी नंबर की हो तो डी नंबर। अगला हो बूढ़ी, ठीक है, बूढ़ा और बूढ़ी की काम करो ले, बूढ़ा बूढ़ी की करके अपन जीवन यापन करो ले, दारू बेचो ले, दोतन बेचो ले, कोन्हो के काम करो ले, दोसर घर काम करो ले। तो इसके अनुसार से आपका जो लोक कथा है उसके अनुसार से बूढ़ा बूढ़ी जो है सो दूसरे तीसरे के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करते थे। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर, दोसर घर काम करो हले। बूढ़ा बूढ़ी के की खाए के मन कर ले, एक दिन की खाए के मन कर ले, लपसी, घटा, पिट्ठा, साग। तो देखिए इसका जब लोक कथा का जो हम लोग शीर्षक है उसी से पता जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी साथ पिट्ठा, मतलब पिट्ठा खाने का इच्छा था एक दिन सबको। नेक्स्ट है दुयो बूढ़ा बूढ़ी क्या गो पिट्ठा बनल के, क्या पिट्ठा बनाया था, 1 3 5 7, देखिए 7 पिट्ठा बनाया था, क्या पिट्ठा, 7 पिट्ठा बनाया था। बूढ़ा बूढ़ी के बीच कैसे झगड़ा भेल, छुआ खातिर, छुआ तो था नहीं, छुआ खातिर कैसे होगा, बूढ़ा दारू पिए थे, बूढ़ा दारू तो तार कोई जिक्र नहीं है, पिट्ठा बांटे के लिए, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, पिट्ठा को लेकर के 7 पिट्ठा बना था, तो पिट्ठा को लेकर के दोनों झगड़ा हुआ था। बुढ़िया कहे हम 7 पिट्ठा खेबो तो 3 गो खो, बुढ़िया कहे हम तो 3 गो खो हम 4 गो खेबो, अब बुढ़िया कहे हम 4 गो खेबो तो 3 गो खो, ये लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ था। बूढ़ा क्या चीज़ के लिए, 4 और 3 को लेकर के। ठीक है, पिट्ठा के कैसन बंटवारा हवे जे जकर लेल झगड़ा भेल, तो 4 और 3 के लेकर के झगड़ा हुआ था, 4 पिट्ठा और 3 पिट्ठा को लेकर के। जे आगू बजकते ओकर कते पिट्ठा दिए के बात है, तो हुआ था ना कि इन लोग दोनों लास्ट में तय किया कि एकदम मौन हो जो, एकदम चुपचाप, और जे आगे बोलबी ओकरा कम मिलता, मतलब 3 पिट्ठा है ना, तो वही बोला जे आगू बजकते ओकरा क्या पिट्ठा मिले, 3 पिट्ठा। ठीक है, आंसर बी। कहता है जे पाछू बजकता ओकरा क्या पिट्ठा मिलता है, मतलब पाछा बोले, जो आगे में बोलेगा 3 गो ले लिए तो बचा लास्ट में 4 गो, तो इसका 4 गो हो जाएगा। जे आजू बजकता है ओकरा क्या पिट्ठा मिलता है, 4 गो पिट्ठा। कहता है पीठे को बांटे खातिर बूढ़ा बूढ़ी की विचार कर ले, पिट्ठा को बांटने के लिए क्या विचार किया, तो किया था तय कि अभी 3 गो 4 गो बोले कि जो आगे बोलेगा जो पीछे बोलेगा, तो जे आजू बजकता है से पाए 4 पिट्ठा, जे पाछू बजकता है से पाए 3 पिट्ठा दुयो, तो जे पाछू बजकता है से पाए 3 पिट्ठा, तो इसमें कौन होना है, तो यही तो गलत है इसका,
समझना है आपको। 14 नंबर डी, क्योंकि जो पहले बोलेगा वो 3 पिट्ठा, और जब बाद में बोलते हैं 4 पिट्ठा। हमनियो खेला देखी, हमनियो बच्चा लिए तखनी हमनियो खेला लिए स्कूल, तो कुछ बाटे के रहो तो कहते सुन तोरा तो आगे बोलबी चुप हो जाओ, जब आगे बोलते ओकरा ना मिलतो, जीत के रखते जब पाछा बोलते हुए रखते, कोई जो चुपचाप रहता जाते जो आगे बोल देते वो हार गलो जब। तो उसी तरह से इसका था कि जो पहले बोलेगा उसको 3 पिट्ठा, और जो आगे बोलेगा बाद में बोलेगा उसको 4 पिट्ठा मिलेगा। कहता की खातिर बूढ़ा बूढ़ी बिहान से दोपहर तक सुतले रहले, तो वही झगड़ा हवे के लेल, जार बुखार लागल, पहले बोले के डर से है, राजा के आदत थले, मैंने रोज की आदत थले कि ना, तो क्या था इसका वही डर कि पिठवा शर्तवा लगे, जब पहले बोलते हैं 3 पिट्ठा, जब बाद तो कोई नहीं बोला, नहीं बोलने के चक्कर में सुतले रह गया दोपहर तक, तो पहले बोले के डर से इसका आंसर हो जाएगा। बूढ़ा बूढ़ी ढेर देरी तक ना उठल बादे अफसोस के लेल की कर ले, ये सॉरी आस पड़ोसे के लिए लोग होते हैं, ठीक है, आस पासे के आस पड़ोस के लोग की कर लेते। बुढ़वा दिन शर्तवा लगाया पिठवा का कि ये 3 पिट्ठा 4 पिट्ठा, जब पहले बोल भी में 3 पिट्ठा, तो दोनों चुप हो गया, चुपचाप सुतल रह गया दोपहर तक। गाँव वाला देखा कि उठ नहीं रहा है कि हो गए, तब आके के किमारी उमारी तोड़ता है। तो ये कहता है कि गाँव वाला सब सोचले बूढ़ा बूढ़ी सिरा गेल, सब मिल के केवाड़ तोड़ देल, और सभी चंदा पानी कर के दियो के अंतिम क्रिया कर ले गेल। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा सभे, कि सब सोचा बूढ़ा बूढ़ी मर गए, अब ओकरा साबिन केवाड़ तोड़ल के मिल के और सबको चंदा उंदा कर लेके ओकरा और श्मशान घर में न ले गए वहाँ जलावे वास्ते। आंसर सही, जलाता नहीं है, बाद में तो सब उठ के भाग जाता, गर्म लगता तो उठता है लास्ट में, लेकिन सोच लीजिए कि इतना स्थिति आ गया था कि दोनों को शमशान घाट ले गया, फिर भी सब हिला तक नहीं। उता सुता कर मने बता, उता सुता करे काम उकसवे के, काम निपटाना, जल्दी जल्दी काम खत्म करे के सब है। तो उता सुता करे के देखिए, काम उकसवे के, काम निपटावे के और जल्दी जल्दी काम करे के, तीनों हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट है श्मशान का अर्थ क्या है, वही श्मशान जहाँ बताया ना कि श्मशान, झारखंड में भी हम लोग पढ़े हैं शशान, तो क्या था, ये अंतिम संस्कार करे के जगह को, अंतिम संस्कार के स्थान को श्मशान कहा जाता है। बूढ़ा बूढ़ी के जरवे के मतलब अंतिम संस्कार के गो गाँव के लोग गए, देखिए बूढ़ा बूढ़ी जनान को जलाने के लिए कितना आदमी गया था शमशान घाट, 1 गो 2 गो 3 गो 7 गो, तो 7 गो। तभी न कहता है कि बुढ़वा बुढ़िया जब गगिया धारा लगता तो उठता कहता तो गो 4 गो खो हमें 3 गो खेबो, सब आदमी 7 गो था, सोचा हमने खा के बता कह रहा और भाग दिया वहाँ से। तो 7 गो गया था, इसीलिए सोचा 7 गो, क्या आदमी था 7 गो गया था उसको जलाने के लिए भी। कहता है जो साली तू ही 4 गो खो हमें 3 गो खेबो, यहाँ की खाए के बात करल गेल है। तो क्या चीज़ का झगड़ा चल रहा था इसमें, पिठा का, तो क्या हो जाएगा आंसर, पिठा रोटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिठा रोटी। जो बूढ़ा तू ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो, ये खाए के बाद बूढ़ा से के को है कि तू ही 4 गो खो हम ही 3 गो खेबो, के को है, तो बुढ़िया में झगड़ा था, तो बुढ़िया बोलती है बुढ़वा से, कहा शमशान घाट में जब उस सबको ले जाता जलाने के लिए, आग दे देता है, धावा लगता है, तब कहता है उठता है, कहता है आप कोई उपाय ना हो, तब उठ के बोलता है अचानक कि जो अचक्के उठ के कि जो तुम्हें 4 गो खो हम 3 गो खेबो। और वही ये सब सोच लेता आदमी है, 4 गो जो जलाने गया था 7 गो, सोचता 7 गो बात बोल रहे लो, मैंने हम ये खेतन की ये भूत बन गया, इसलिए भाग जल्दी है ना। तो इसमें क्या था, कौन बोली, बूढ़ी बोली थी बूढ़ा से कि जो बूढ़ा तो ही खो, तो बूढ़ा के का ले ले, बूढ़ा के बूढ़ी का ले ले, क्या का ले ले, बूढ़ा के बूढ़ी का ले ले। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है
मायक गाँव कहता गाँवे के लोग शोषण से की ले भाग गेल, तो कह की ले भाग गेल। तो जब बूढ़ा बूढ़ी उठता है और बोलता है कि तो 4 गो खो, हम 3 गो खेबो, तो 4 गो, तो ये सब आदमियों जो गया था उसको जलाने के लिए 7 गो गया था, सोचा कि सब भूत बन गलो और हमने खा के बात कर रहा लो, इसीलिए वहाँ से भाग गया। तो बूढ़ा बूढ़ी कहता है सारा उठल देख के, बूढ़ा बूढ़ी बात सुन के, बूढ़े भूतक डर से सबे तो चुपचाप सारा मतलब वहाँ जिस पर सारा मतलब जो जिसमें कहते हैं ना कि जो आग लगाया था उन सबको बना करके जहाँ जलाया जाता जिस पर, तो वहाँ उठ गया। इन लोग सोचा कि भूत बन गलो इसलिए उठ गलो, अगिया दला मरल आदमी कैसे जिंदा हो, तो उठ गलो बुझाए भूत बन गलो और कह रहा तो 3-4 गो खो, हम 3 गो खेबो, मैंने हमने खा बात कह रहा डर गया और वहाँ से भाग गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 7। सराय शब्द के अर्थ बता। पत्नी का भाव, सब कुछ, मरने के बाद जलने का स्थान चिता, तो इसका आंसर हो जाएगा चिता। क्या बोले सराय मतलब मरने का स्थान, जहाँ मरने के बाद जलाने का स्थान, जहाँ जलाता है जो कहते हैं चिता, क्या कहते हैं चिता जो बनाया जाता है। आंसर सी नंबर हो जाएगा। सराय शब्द कौन कारक है, सराय, तो सराय क्या सराय में चिता में, चिता पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो अधिकरण होता है ना कि अधिकरण में पे पर, तो चिता पर चिता में, ठीक है। सराय कौन शब्द अधिकरण कारक, कौन कारक है, अधिकरण कारक है, ठीक है। बूढ़ा और बूढ़ी सात पीठा कहानी की सीख मिले हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलता है, छोट मोट बात पर झगड़ा ना करे के चाहिए, आपन में समझदारी दिखावे के चाहिए, बेसी जिद ना करे के चाहिए। तो सब चीज़ है इसके अनुसार से कहानी में कि देखिए जिद पर था तभी ना सब लास्ट में देखिए शमशान ले गया, जलाने के लिए चिता में डाल दिया, आग भी दे दिया, लेकिन फिर भी उन लोग नहीं बोला है जरा सा, तो ये जिद ही था ना, समझदारी नहीं था तब ना जिद था। तो ये कहता है कि समझदारी होने की चाहिए, बेसी जिद ना करे के चाहिए, झगड़ा छोटा बात को लेकर के नहीं करना चाहिए। सोचे एक पीठा के लिए झगड़ा चल रहा था, है ना, तो सब नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आपका बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा से प्रश्न। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब है बूढ़ी यार ओकर नाती, क्या है, बूढ़ी यार ओकर नाती। तो देखिए बूढ़ी यार ओकर नाती, ठीक है, बूढ़ी यार ओकर नाती के संकलन करता के है। तो बूढ़ी यार ओकर नाती का जो लोग कथा है इसके संकलन करता है ये अरविंद कुमार। कौन है, ये अरविंद कुमार, याद रखिएगा अरविंद कुमार, ठीक है। बूढ़ी और ओकर नाती, इसमें एक बूढ़ी रहती है और उसका एक छोटा सा नाती रहता है 6 साल का, ठीक है। कहता है बूढ़ी और ओकर नाती कौन रकम के रचना लागे, किस प्रकार का लोक गाथा है, लोक कथा है, लोकगीत है, कविता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोक कथा। तो बूढ़ी और ओकर नाती की है क्या, लोक कथा है, की है लोक कथा। नेक्स्ट है बूढ़ी के क्या गो नाती हले। बूढ़ी को एकमात्र एगो नाती था, क्या नाती था, एक गो नाती था। बूढ़ी के नाती के उम्र कितना रहे, तभी बोले ना कि 3-4 साल, 6-7 साल, 10-11 साल, 17-18 साल, तो इसका 6-7 साल था। देखिए इसका भी मैं लोक कथा पढ़ा चुका हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और पूरे लोक कथा को लाइन बाय लाइन हम समझाए हैं, उसको पूरा लाइन बाय लाइन समझ लीजिए, आप सारे प्रश्न को आसानी से एकदम लगा सकते हैं। पूरा लोक कथा आपको अपने एकदम नॉर्मल भाषा में समझाए हैं, सामान्य भाषा में समझाए, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ जाएगा, एक भी डाउट आपको नहीं रहेगा। डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट करिए कि ये समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। और जितना से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें, लाइक करें। और आपको यदि किसी तरह का डाउट प्रश्न हो तो हमारा एक्स्ट्रा प्रोग्रेसिव क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। उसमें बहुत सारा PDF भी डाले हैं, आपको
जो MCQ करा रहे हैं उसका PDF हम वहाँ डालते जाते हैं, आपको PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बूढ़ी के बेटा पुतोह कहाँ रोले? जो बूढ़ी थी उसका बेटा पुतोह कहाँ रहता था? शहर में नौकरी करो हले, विदेश में रहो हले, गांव के दूसरे घर में रहो हले, या बेटा पुतोह दुयो सिरा गिर हले? तो देखिए कहानी के अनुसार से उसका बूढ़ी मतलब पूरे गांव में क्या कहता है, बूढ़ी अकेले था और बेटा पुतोह दोनों ना हले। ठीक है, खाली उसका एक नाती था, वो भी नाती कहता 6 साल 7 का नाती था, सोना लखे नाती है। कैसा था? सोना लखे नाती। और उसका जो बेटा पुतोह कोई नहीं था। ठीक है, तो कोई नहीं था, सिरा गया था नहीं, उसका पूरा जिक्र नहीं, लेकिन कोई नहीं था। ठीक है, बेटा पुतोह कोई ना हले होगा। ठीक हो, यहाँ ना हले के बेटा पुतोह बूढ़ी के कोई ना हले, तो नहीं था मतलब मरिए गया होगा तब नहीं था ना। कहता है बूढ़ी और ओकर नाती के गुजर बसर कौन रकम होले? कैसे चलता था उसका मतलब जिंदगी? बूढ़ी और उसका नाती का जो नतीजा था 6-7 साल का मतलब सोना लखे नाती। किस तरह से? सोना लखे नाती। तो 2-3 पत्ते से, झूरी काठी से, बोने कंद मूल से सभी। तो इसमें क्या है कि बुढ़िया जो है सो लकड़ी उकड़ी झूरी काठी 2-3 पत्ते ये सब लाती थी जंगल से, उसी से मतलब बेचती होगी या जो भी बेच उच के अपना जीवन यापन घर मतलब खाने पीने का जो भी था सामान जुगाड़ करती थी और रहती थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभे हो जाएगा, डी नंबर। कहता आव रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाए दरे। क्या कहता है? मतलब आव रे बोने जीव जंतु, बुढ़िया जाती है जंगल लकड़ी लाने के लिए, उसी से गुजर बसर करती थी ना। तो एक दिन बहुत सारा लकड़ी जमा करती है और नहीं उठा पाती है, तो बुढ़िया कहती है कि आव रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। क्या? तनी मदद करा भाई, कठिया अलगा दे रे। ठीक है, तो कौन कहती है ये? तो कौन किसका कहा हुआ बात है? तो बूढ़ी कहती है। कौन? बूढ़ी कहती है। बूढ़ी के डाक सुन के बूढ़ी ठीन के आऊ है। मैंने बूढ़ी जब कहती है ना, लकड़ी नहीं उठा पाती और कहती है आओ रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगा दरे। तो इस बात को सुन करके बूढ़ी ठीन कौन आता है? हाथी, बंदर, बाघ, सांप। तो कौन आता है? बाघ आता है। कौन आता है? बाघ आता है। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर का हो जाएगा बाघ। ठीक है, ऑप्शन सी बाघ। कहता है हे बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देबे? मतलब बुढ़िया से कहती है बूढ़ी तोरा कठिया अलगा देबो तो हमरा की देबे? तो ये बात कौन कहता है? सांप कहता है, हाथी कहता है, बौनेक देवी कहता है, बाघ कहता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बाघ। जब बुढ़िया कहती है ना, लकड़ी नहीं उठा पाती, कहती आओ रे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगा दा, तब बूढ़ी का आवाज़ सुन के एक बाघ आता है। बाघ कहता है फिर ए बूढ़ी हमें तोरा कठिया अलगा देबो तो हमरा की देबे? कौन कहता है? सांप कहता है। किसे कहता है? बूढ़ी से कहता है। ठीक, सॉरी सांप कहते हैं, बाघ कहता है। कौन कहता है? बाघ। कौन? बाघ कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है यलगाय शब्द के माने की हुआ? अलगाना। तो गाँव में यदि आप देखे होंगे सुने होंगे शब्द अलगाना मतलब क्या होता है? अलग कर देना, मजाक उड़ाना, बोझ को सर में उठा देना सभी। तो उठा देना, अलगा देना मतलब बोझ को, कोई भी चीज़ को, सामान को सर पर उठा करके रख देना। तो यहाँ तो लकड़ी का बोझा था, तो ये बोझ को सर पर उठा देना। अलगा देना मतलब सर पर उठा देना। नेक्स्ट है बूढ़ी बताओ ही जे हम बताओ है, मतलब बूढ़ी बताओ है जे क्या बताता है कि हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एके गो के है नाती है। के है? नाती है। यहाँ खाली जगह पर क्या हो जाएगा? नाती। किससे कहती है बुढ़िया? ये बात बुढ़िया सांप से कहती है कि देख हमार बेटा बेटी कोई ना है, अकेले ये गो हमार के खाली सोना लखे एक नाती है। कि है? नाती है खाली।
तब बुढ़िया कहती है ये बात सांप से। ठीक है, खाली जगह में क्या हो जाएगा यहाँ, नाती। नेक्स्ट है, बूढ़ी बाघ के देख की ल डरा जाए। मैंने बूढ़ी जो बाघ को लेकर के देख के क्यों डर जाती है, खाए के डर से, नाती मांगे के डर से, दुइयों से। तो बुढ़िया पूरा डर गई थी क्योंकि बघा आया था, अब बोला था नतिया दे दे हमारा, और ना दे में तो तोरे खा जीवो बोला था। तो दोनों बात हो जाएगा, इसका आंसर दोनों सी नंबर दुइयों हो जाएगा। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, यहाँ फेरा फेरा हो जाएगा, फोरा लिख दिया है, फेरा क्या हो जाएगा, फेरा। ठीक है, फेरा। तो फेरा कर माने की हुआ, बिहाक साथ फेरा, फिर से वो काम करे के, संकट विपत्ति में पड़े के, या डोरा बांटे के। तो फेरा में पड़ जाना मतलब संकट में पड़ जाना, मुश्किल में पड़ जाना, विपत्ति में पड़ जाना। सर सी नंबर हो जाएगा। बूढ़ी अपन जान बचवे के लेल बाघ से की को है, बूढ़ी जो है अपना जान बचाने के लिए बाघ से क्या कहती है, अबरी मोटाई के हियो तब खा जियो, ये झूरी काठी रह काल फिर एबो तब खाइए, हमर नातनी के ले आनिए या हमर नतिया के ले आनिए। तो बघा मांगता है ना नतिया को, बुढ़िया कहती कि एके नाती है, तो कहता ना तो तोरे खेबो। तब बुढ़िया तैयार हो जाती है डर से कि ठीक हो, हमर नतिया के ले आनिए, ये कह के। आंसर डी नंबर हो जाएगा इसका, हमर नतिया के ले आनिए। बाघ गोसाई के बूढ़ी से कौन बेरा वन घूर जाए, बाघ गोसाई के बूढ़ी से कौन बेरा वन घूर जाए। ठीक है, बाघ जो गुस्सा जब बुढ़िया बोल के गई थी ना कि नहीं रतिया हम अपन नतिया के तेल उल लगा के सुता देवो, तो और दिया जला के रखबो, उठिए ले आनी। लेकिन बुढ़िया वो तो करती नहीं है। तो बघा जाता है लेकिन गुस्सा जाता है, तब देखता है कि ना अब ना बहुत देर इंतजार करता, नहीं तो बेनसोरिया बेरा जब हो जाता है तो बघा घुसा के घूम आता है जंगल। तो क्या हो जाएगा आंसर, भिनसोरिया बेरा। बूढ़ी बाघ से की बहाना बनाओ है, बूढ़ी बाघ से क्या बहाना बनाती है, जब नहीं पहला दिन बघा घूस के आ जाता है और फिर बुढ़िया जब 6-7 दिन बाद जंगलवा आती है, बघा ताक तक बैठा रहता है, कहता है अरे बूढ़ी तुमरा ठाक ली। तब बुढ़िया क्या बनाती बहाना, नाती मामू घर चल गए हलो, नतिया खायल ना हले से खातिर ना आन लियो, या थकल हारल हम से ले सुत गल। तब की कहता है इसमें, बुढ़िया कहती देखी थे खार गिलियो बही, जोर से थकल लियो से चलते कखनी नींद लाग गए पता, किया मुंदा गल पता ना चल रहे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ी के नाती के बाघ बोने कौन चीज़ में लेके जाए, बोरा भर के, झोला भर के, खटिया लेके। तो खटिया उठा के चल जाता है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। बघा जो है सो खटिया उठा के चल देता है उसका नाती को लेकर के। चेंगा कहानी के जेर के पकड़, चेंगा जो है बचवा जो है नतिया जो बुढ़िया का, वो कहानी कहीं के जर पकड़ के, मतलब कहीं क्या चीज़ का जर पकड़ के टंगा गेल और अपन जान बाघ से बचा ले। याम गाछ, महुआ गाछ, परास गाछ, बोर गाछ। तो देखिए बरगद का पेड़ रहता है, उधर से बाघ उसको लेकर के जाता है, तो बचवा क्या करता है कि बड़ा गच्छा में जड़ में झूल जाता है और बघा सीधे चलते रह जाता है। इस प्रकार से वो बचवा जान बचा लेता है बघा गच्छा में झूल करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बोर गाछ हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, डी नंबर बोर गाछ। सूरज डूबे लागल ता बोर गाछे के तर आवे लागल, के आवे लागल, जेठिन ओखनी बास करोले। कौन रहता था बोर गाछ के नीचे, किसका वास था, बाघ का, सियार का, बोन भैंस का, भालू का। तो कहानी के अनुसार से क्या है कि बोन भैंस का निवास स्थान था उस बर के नीचे, जहाँ पर वो बच्चा झूल के था, जहाँ झूल के जिस बर गाछ में झूल करके अपना जान बचाया था, उस बर गाछ के नीचे बोन भैंसा का निवास स्थान था। कथा हेठे उत्तर बाबू काहे डरा है, हम कौन हो ना करबो। ये बात बूढ़ी के नाती मतलब बच्चा से के कहता है, बाघ, भालू, बांदर, बोन भैंस। तुम्हारे बाघ के बोन के मतलब बरगद के नीचे किसका निवास था,
तो निवास स्थान था बौन भैंसा का। और वही बौन भैंसा कहता है बच्चा से कि तो डर मत, नीचे उतर, हम कुछ ना करबो, तो मत डरो। कौन? बैन भैंसा बाघ से कहता है। कहता है बूढ़ी यार ओकर नाती लोक कथा कौन कौन जानवर के नाम आयल है। तो बूढ़ी यार ओकर नाती लोक कथा में किस किस जानवर का नाम आया है। तो देखें अभी इतना देर तक हम लोग देखें सभी प्रश्न में क्या था, बाघ का और बौन भैंसा का नाम आता है। किसका आता है? बाघ, बौन भैंसा और किसका? हाथी, है ना, हाथी, बाघ, सांप, सियार। तो इसमें आपका आता है किसका? इसमें आता है हाथी, बाघ, सांप, सियार का। ठीक है, किसका किसका? हाथी, बाघ, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा दूसरा। कथा हमनी पिठिया बड़ी करुआ है, से खाली ओतने करिहें जखन हमनी दह तह में बैठ तखन पिठिया रगड़ दिए यार, भूख लागतो ता पैत दोना हमनी के दूध, मतलब पत्ते दोना तोड़ के दूध दही पी लिए। ये बात क्या को है? तो यही बात तो कहता है, जब बच्चा कहता है कि डरना उतर, ठीक हो, और डरे के बात ना हो। हाँ, तो जखनी भूख लागतो हमार दूध पत्ते उतने दोना पत्ते हमार दूध निकाल के पी लिए और इतना करिए कि हमार पिठिया बहुत गंदा हो गया था, खौरा लग गया था, कड़ुआ है, खुजला है, कड़ुआ ना मतलब खुजलाना, तो कड़ुआ है से जखनी हम इन दह तह में, दह तह मतलब पानी का जो दह होता है, पानी का छोटा टोभा होता है, उसमें बैठ जीवो तखन पिठिया खाली रगड़ के धोए दिए, ये कहता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? कौन बोलता है? तो बौने भैंस बोलता है। किससे? बचवा से कहता है, बच्चा से। ठीक है, बौने भैंस बच्चा से कहता है। तो देखिए इसमें आपका जानवर का क्या, इसमें एक और जानवर आप जो लिए, हाथी, बाघ, सांप, सियार। हाथी, बाघ, सांप, सियार, घोड़ा। क्या था? एक घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा और हाथी में चढ़ के जाता है ना जब सदिया हो जाता है तो हाथी घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बूढ़ी आ के नाती के नदिया नहाए के बेरा की टूट जाए। मतलब जब बूढ़ी का नाती नदी में नहाता है उस समय क्या टूट जाता है? तो हाथ, गोड़, चूल, डंडा। तो चूल टूट जाता है उसका, सोना लखन एकदम चूल हो जाता है, बाल हो जाता है बचवा का, तो टूट के वही न बह जाता है। जो एक लड़की पाती है राजा की बेटी, और फिर उसी से कहती है कि अपना पिता से लड़की कि जकर चूल होता है सोना लखे चमके लागल है, इस तरह से चूलिए जकर होता है ओकरे से हम ब्याह करवा। लास्ट में उसी से उसका शादी होता है। तो कैसा हो जाता है? चूल टूटता है बच्चा लड़का का, जो वही बूढ़ी का नाती जो रहता है उसी का। कहता है वो चूल के पत्ते के बीड़ी में राख बोहा दे। यहाँ बीड़ी कर माने की हुआ है, तो सामने में पत्ता का ढका हुआ दोना आसपास, या तो बीड़ी मतलब होता है पत्ता का ढका हुआ दोना। मतलब क्या होता है? पत्ता से एक दोना बनाता है, उसमें रख के वो अपना चूल को, अपना बाल को बहा देता है। ठीक है, किसमें? अपना पत्ता ढका हुआ दोना में। ठीक है, इसमें फ्रेंड 20 नंबर का एक जो हम बताए थे आंसर, 20 नंबर का सांप का कहीं जिक्र नहीं। वही मैं देख रहा था, इतना जैसे सोच रहा था बाघ, सांप, सियार की नहीं आया। इसमें क्या है
कि आप लोग सुधार लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। बाघ आता है, बौन भैंस आता है और घोड़ा हाथी आता है। क्या आता है? एक घोड़ा और हाथी है, ठीक है। कि जिस पर घोड़ा हाथी पर शादी करता है तो घोड़ा जो जाता है लौट करके, तो उस समय वो घोड़ा हाथी, ठीक है। बाघ तो बाघ बुढ़िया जो मांगने आती नतिया दे दे, लकड़ियाँ लगाने के लिए बाघ हो गया। बौन भैंस जो उसको बचाता है बच्चा को, बरगद के पेड़ के नीचे जो निवास करता है, ये था, ठीक है। इसको सुधार लीजिएगा। अब देखिए क्या है आगे कि बूढ़ी के नाती के बोहाल बीड़ी केकर ठिन जा है। तो जब बहा देता है वो किसमें, दोना, पत्ते का दोना बना करके अपना चूल को, बाल को सोना जैसा, तो किसके पास जाता है, किसको मिलता है? तो ये गाँव के बेटी छुआ लुगा कांच रहा वो गरीब बेटी कि राजा बेटी, एगो छुआरिन बेटी। तो क्या हो जाएगा, राजा के बेटी को मिलता है वो दोना, राजा बेटी वो नहा रही होती है उसको मिलता है, ठीक है। क्या इसका जो बूढ़ी का नाती रहता है उसका बाल जो ये बहा देता है दोना में। नेक्स्ट है राजा की बेटी बीड़ी में कौन चीज़ देख के मोहित हो जाए। मतलब राजा की बेटी जो दोना में क्या चीज़ देखती है जो मोहित हो जाती है। तो वही जो है बच्चा बूढ़ी का नाती है जो अपना बाल बहाए रहता है, वो बाल को देख करके चूल जिसको कहते हैं, सोना जैसा दिखता था, उसको देख करके पूरा मोहित हो जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चूल हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, चूल। कहता है अब जो कहता बाप ही जकर हत्या हमें ओकरे से बिहा करब। राजा की बेटी देख के मोहित भेजा, राजा से कहो कौन चीज़ देख के, क्या दिखा करके ना। तो इसमें घोड़ा, तलवार, चूल, बेटा, तो आंसर हो जाएगा चूल। देखिए राजा की बेटी को जब चूल मिलता है ना इसका, तो बूढ़ी का जो नाती रहता है उसका जो सोना जैसा मोहित हो जाती है, तो अपने पिता के पास जाती है, कहती देख बाप ई चूल जकर हतो ओकरे से हम बिहार करबो। और चूल देख करके राजा भी मोहित हो जाता है और कहता है कि शादी जो है अपने बेटी का उसी से करा देता है। राजा अपन बेटी बिहार खातिर की बोलकर गोटे राजा ढिंढोरा पीटो। क्या बोल करके राजा का बेटा पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटाता है अपने बेटी के शादी के लिए। ई बाल ई केस केकर लागे ओकर खोज के निकाल, वो लड़का के संगे बेटी के बिहार देव, आधा राजो देव, तो सभे हो जाएगा। तो राजा पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि देखिए जिसका चूल है, जिसका बाल है, उसको खोज के ला, उसी लड़के से अपनी बेटी का शादी करवाएंगे और उसको आधा राज्य भी दे देंगे। तो इसके अनुसार से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बूढ़ी के नाती के राजा के आदमी खोजल बादे नाती की कहो है। बूढ़ी के नाती के राजा का आदमी, राजा हर जगह आदमी अपना भेज देता है कि खोज के लाओ उस बूढ़ी का नाती, मतलब उस लड़का को जिसका ये बाल है, तो खोज के ले आता है। तो क्या कहता है, देखा ये हमारे भैंस सब पोसले हैं, यदि तब नाती की को है। जब खोज आदमी जाता है बुढ़िया के पास, मतलब उस लड़का के पास, तो क्या जवाब देता है, जब बोलता है ना आदमी उसका, राजा का आदमी, कि चलो तुमको राजा बुलाया है, तो लड़का क्या बोलता है, जो बूढ़ी का नाती रहता है वो कहता देख भाई हमारा भैंस सब पोसले हो, यदि उ सब इजाज़त देतो तो हम बिहा कर लेबो, सब से हमारा राय लिए दे ताबे हम कोनो कहबो। सभे हो जाएगा इसका आंसर सभे। लास्ट में कहता है उस लड़का, कहता देख हमरा जे पोसले हो भैंस सब, इसने इजाज़त देतो तब हम बिहा करबो। एक यही जवाब देता है, हमारा राय लिए दे अपन सब भैंस सब से, ठीक है। तो आंसर टी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लड़का के बात सुन भैंस सभिन की कहले। जब भैंस आता है तब तक इंतज़ार करता है, शाम को भैंस जब घूम के आता है तो उसको सारा बात सुनाता है भैंस को। तब क्या बोला, तो बिहा ना कर हमीन ना रहे पारा, बिहा कर माकिन गरीब बेटी से राजा बेटी से ना। हाँ लड़का जोड़ी लगाना ज़रूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहता है जो बिहा कर ले, हमीन तोर मालिक ना लागियो। तो अपन बूढ़ी हाजी से पूछ ले। देखिए भैंस कहता है
कि हाँ हाँ लड़का के जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहता है, जो बिहार कर ले। मतलब सी नंबर जो आंसर, यही सी नंबर हो जाएगा इसका। बिहार के बाद राजा के बेटा और बूढ़ी के नाती की कर ले। तो बिहार के बाद क्या किया, शादी करने के बाद राजा आलिसियन महल राज करे लागल, दोसर राज्य सम्हार के वहाँ के राजा बना देल गेल। गाँवे के अपन बूढ़ी आजी ठीन दुइयो गेल हथिन, और फिर तीनों हंसी खुशी रह लागल। अपन बूढ़ी आजी ठीन फिर कबो ना गेल। तो कहानी में कहा गया है कि शादी करने के बाद तीनों, मतलब वो बच्चा जो था, मतलब बूढ़ी का नाती था, वो अपनी बहू, अपने पत्नी के साथ अपने घर चले जाता, अपनी बूढ़ी दादी के पास चले जाता है। और तीनों बूढ़ी की नाती और उसकी जो बूढ़ी, मतलब बूढ़ी की नाती का जो बहू, उसकी पत्नी जो रहती है, वो तीनों खुशी खुशी रहने लगता है गांव में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूढ़ी और ओकर नाती कहानी के अंत कैसन भेल, दुखांत सुखांत दुइयो। तो उसका अंत जो होता है, अंतिम कहानी, वो एक सुख प्रकट होता है। देखिए सुख होता है ना, कि शादी करके आता है, बूढ़ी को बोलता है कि बुढ़िया नहीं पहचान पाती, कहता कि हम तोर नतिया लागियो, अरे तोर नतीन पुतो। तब तीनों बूढ़ी खुश हो जाती है, खुशी खुशी तीनों सुख, मतलब खुशी के साथ सुखांत जीवन जीने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुखांत, सुख के साथ अंत होता है, सुखांत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बूढ़ी यार ओकर नाती कहानी की सीख मिलो है। तो क्या सीख मिलता है इस कहानी से आपको, अपन परिवार के भूले के ना चाहिए, बड़ बन गेल बाद अपन आदमी से ना छोड़े के चाहिए, दुख घड़ी काम आयल आदमी के उपकार ना भूले के चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अपन परिवार, बच्चा जो है बूढ़ी का नाती, राजा की बेटी से शादी हो गया, फिर भी अपना परिवार को भूला नहीं, ना भूला, और उसको आधा राज्य भी मिल गया, फिर भी अपना घर, अपना द्वार, अपनी बूढ़ी माँ को, अपना आदमी का साथ छोड़ा नहीं, छोड़ा। और क्या, जो दुख के समय बच्चा का साथ दिया था भैंस, उसको भूला क्या नहीं। वो शादी करता है तो उससे ऑर्डर लेके करता है। तो इसके अनुसार से तीनों हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आपका बूढ़ी यार ओकर नाती। ठीक है, तो देखिए समय बहुत, हमको लगता है कि 2 घंटे के आसपास क्लास हो गया है। तो हम आज यहीं एंड करते हैं। फिर अगला क्लास जो है, आज 5 लोक कथा का MCQ हमने किया। आप लोग अच्छे से पूरा क्लास देखिए, सभी प्रश्नों को लगाइए। ठीक है, और जहाँ डाउट होता है इसके कहानी को, लोक कथा को पढ़िए, उसका भी कथा प्ले लिस्ट में है, पढ़ाए हैं, उसे देखिए। ठीक है, सारा कहानी आपको बहुत ईजी आपको लगने लगेगा कि हम पूरे कहानी का MCQ या किसी भी प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ये आपके अंदर एबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। जितना से जितना ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कीजिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पर बने रहिए। अगला 5 लोक कथा का फिर से हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और सारा MCQ हम कराएंगे एक एक करके। धन्यवाद दोस्तों।